औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। कई चीज़ें निकाली, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू की जाए। बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत अहम है, बहुत अहम है। इतनी अहम है कि दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, एक दुनिया और एक आखिरत। यही कही जाती ना, दुनिया और आखिरत। तो दुनिया के बारे में तो बहुत सारी मालूमात है सबको, हर आदमी को। एक ठेले वाले से लेके जो कूड़ा कबाड़ बटोर के ले जा रहा होता, वो से लेके चने वाले से लेके पान वाले से लेके दुनिया की इत्तला सबको। लेकिन आखिरत के बारे में जब पूछा जाता है तो वो हमें आपको नहीं। जबकि दुनिया आर्जी है और आखिरत दायमी है। सुनिएगा, थोड़ी सी समझिएगा। चाहे इस क्लास को मुझे दोबारा लेना पड़े, 2 दफ़ा लूँ, अगली दफ़ा पे आऊँ लूँ, लेकिन ये कि इसको समझिए कि बहुत ख़ास बात है ये कि दुनिया के बारे में सब जानता। आखिरत जो दायमी का मतलब हमेशा रहने वाली, कभी ख़त्म नहीं होने वाली। और दुनिया ख़त्म हो जाएगी, बचपने में भी ख़त्म हो जाती, किसी की कि माँ के पेट में ही ख़त्म हो जाती दुनिया। अभी वो माँ के पेट से बाहर भी नहीं आएगा, मर जाता वो। कोई बचपने में मर जाता, कोई जवानी में मर जाता, कोई बुढ़ापे में आके मरता है। लेकिन देखिए सब के सब जाएंगे। और जब यहाँ से जाता है, निकलता है, तो कहाँ जाता है? आखिरत में जाता है, वहाँ जाता। उसकी इत्तला किसी को भी नहीं है, किसी के बारे में नहीं पता गया। आज जो कहा जा रहा है कि आज का इतनी चीज़ें मनाई जाती हैं, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रवाज में हमारे यहाँ डाल दी हैं उलमाए आलाम ने, कि जिसकी वजह से बहुत। आज इमाम हुसैन इस्लाम मदीने से निकले, ठीक है, सफ़र ये निकल के जा रहे हैं। अब सारी चीज़ें बयान की जाती है कि किस तरह से घर से रुखसत होने लगे और किस तरह से हज़रत सुगरा जो थी वो अकेली रह गई। गिरिया भी होता है, रंज भी होता है, हमेशा होता रहता। हज़रत सुगरा का तो नाम ऐसा है कि आते ही आदमी रंजीदा हो जाता, गमगीन हो जाता। पैरालूस ये निकल के कहाँ जा रहे हैं? जा कहाँ रहे हैं? करबला जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हम छठे इमाम की एक रवायत से शुरू करते हैं, हमें तस्करा ये वाला नहीं करना। लेकिन एक बात बता रहे हैं कि कहा गया कि इमाम हुसैन इस्लाम ने कुर्बानी दी थी इसलिए 1,24,000 अम्बिया के दीन को बचाया था। इन्हीं दीन बच के जो यहाँ तक पहुँचा है। हम लोग बकौल किसी के, हम लोग जो कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं वो सिर्फ करबला की वजह से रह गए, वरना हम कब का पता नहीं क्या से क्या हो जाते। हम हर तरह की बुराइयाँ अख्तियार कर लेते, कुफ्र की हद तक पहुँच जाते अगर करबला वाले ना होते। तो छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं? क्या कहते हैं कि परवरदिगार इमाम हुसैन इस्लाम ने अपनी जान तेरी राह में क़ुरबान कर दी। परवरदिगार इमाम हुसैन इस्लाम ने अपनी जान तेरी राह में क़ुरबान कर दी। आज इमाम हुसैन इस्लाम निकल रहे हैं, अपनी जान जो है अल्लाह की राह में क़ुरबान करने के लिए जा रहे हैं। ताकि क्या, यानी क्यों क़ुरबान करने जा रहे हैं? ताकि तेरे बंदों को जहालत और गुमराही से निजात दिला दें। ज़ियारत अरबईन, ताकि तेरे बंदों को जहालत और गुमराही से निजात दिला दे। यानी इमाम हुसैन इस्लाम का निकलने का मकसद क्या था? जहालत और गुमराही से निकालना लोगों को। तो उनके जो मानने वाले हैं, यानी हम लोग जो मानने वाले हैं, उनके मानने वाले हैं, उनको तो कम से कम जहालत और गुमराही से दूर रहना चाहिए। निकले जो लोग उलमाए आलाम निकले, बड़े बड़े महाराजे इज़ाम निकल के बहुत आगे की मंजिल तक पहुँच गए। छोटे लोग दूसरे काम मातम मजलिस नौहा मरसिया पढ़ते रहे ताकि ये सफ़र थोड़ा आगे जारी रहे, किसी हद तक जारी रहे। खुदा का शुक्र है, लाख की जारी है। 1400 साल हो गए। जितना ज़्यादा कोशिश की गई हमारे उसको मिटाने की, शायद दुनिया में किसी मज़हब के एतबार से किसी को मिटाने की कोशिश नहीं की। मज़हब ऐसी सोबतें किसी पर डाली नहीं गई जैसी कि करबला वालों के मानने वालों पर डाली गई, लेकिन वो आज तक ख़त्म ना हुई। जिस तरफ भी चले जाइए, नौहे की तरफ चले जाइए तो वो एक अलग दुनिया है, मरसी की तरफ चले जाइए तो एक अलग दुनिया है। जलसे जुलूस वाले जो है वो एक बिल्कुल अलग है, मजलिस पढ़ने वाले लोग बिल्कुल अलग है। एक अजीब रंग से, एक अगर कहा लोग बहुत गौर से देखें और सुने और तहकीक करें, कहेंगे ये मोजे से कम नहीं।
ये चीज़ें मुझे से कम नहीं, हमारे दिल के जज्बा ही बदल जाते हैं सारे। बहरहाल तो ये क्या किस लिए निकले थे? इसलिए हमें जहालत और गुमराही से निजात दिला दे। क्यों जहालत और गुमराही से निजात दिला दे? ताकि हमारा आखिरत में हमारा नुकसान ना होने पाए, क्योंकि हम आखिरत में हमें जाना है। हमें पैदा किया गया है कहाँ के लिए? जन्नत के लिए। मौला का कौल है कि तुमको आखिरत के लिए पैदा किया गया है, ताकि अब तुम उसी के लिए काम करो। अच्छा, जब आखिरत के लिए पैदा किए गए तो आखिरत के लिए क्या होगा कि हम गुनाह न करें, नेकी करें, हमें आखिरत मिल जाएगी। ठीक है ना, हो गई बात ख़त्म। सैकड़ों की तादाद में हदीसें आखिरत के बारे में हैं। नहीं, कोई सा जाविया छोड़ा नहीं कि जिस जाविये से आखिरत का तज़किरा न किया हो। अभी आपको सुनाई चंद चीज़ें निकाली कि बहुत ज़्यादा हदीसें हो रही थी, तो हमने इसको कम किया कि इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो ले चलते हैं, बताते हैं कि देखिए आप इस सिलसिले में गौर कीजिएगा कि इतनी हदीसें, मतलब इतने जाविये से बयान करने की ज़रूरत क्या थी। हालांकि कुछ भी थोड़ी बहुत बात कही जा सकती थी, लेकिन ठीक है आगे चले। कई चीज़ें हैं, कहाँ से शुरू करें क्या ख़त्म करें। जैसे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी एक दुआ से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपकी एक दुआ है, दुआ दे रहे हैं, जो अल्लाह के रसूल दुआ दे रहे हैं, तो इंशाअल्लाह वो दुआ लगेगी भी आप लोगों को, सबको लगेगी। क्या दुआ दे रहे हैं? अल्लाह सुब्हाना ताला उस शख्स पर रहम करे। रहम करेगा किस शख्स पे? जो अपनी हैसियत से आगाह है, जो अपनी हैसियत से आगाह है, उसे मालूम है कि कहाँ से आया है, उसे मालूम है कि कहाँ से आया है और किस जगह पर आया है, और वो किस तरफ जाने वाला है। किस जगह पे आया? ये दुनिया में आया है, किस जगह पे आया और किस जगह जाने वाला है। उस पर अल्लाह रहम करे। यानी हमें मालूम होना चाहिए कि हम दुनिया में आए हैं और दुनिया से हमें आखिरत की तरफ जाना है। रोज़ाना एक दिन हम सफ़र कर रहे हैं, आखिरत की तरफ जा रहे हैं। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा कि ए बेटा, जिस दिन तुम माँ के पेट से दुनिया में आए हो, बहुत अच्छी बात कही, मज़ेदार बात कही, ज़बानी भी याद हो जानी चाहिए कि बेटा जिस दिन तुम माँ के पेट से दुनिया में आए हो, उस दिन तुम्हारा पीठ जो है वो दुनिया की तरफ है। अरे हम आए हैं अभी, वो कह रहे हैं पीठ तुम्हारी दुनिया की तरफ है और तुम्हारा मुँह जो है कब्र की तरफ। तुम हर रोज़ कब्र में आगे बढ़ते जा रहे हो। है सही बात? हम पैदा हुए ना, तो रोज़ाना हमारी पीठ दुनिया की तरफ है और हम रोज़ाना एक एक कदम जो है, एक एक दिन हमारा गुजर रहा, तो क्या हो रहा है, हम आखिरत के करीब हो रहे हैं, यानी कि हम कब्र के करीब हो रहे हैं। तो यही उन्होंने कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे, यानी हम आखिरत में जाएंगे। लेकिन इस वक्त दुनिया का जो हाल है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी बशर बंदे को कभी पलट के आखिरत की तरफ नहीं जाना। जो माहौल है, जो चारों तरफ है, आपको परवरदिगार ने तौफीक दी है, आप यहाँ पढ़ने के लिए आई हैं, पढ़ रही, पाबंदी से आ रही। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, उनकी उम्र को दराज करे परवरदिगार, उनको कोई ऐसी परेशानी ना होने पाए कि वो ना आने पाएँ, क्योंकि माँ का ही कहा गया कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो, तो वो कर रही, उनको तौफीक मिली, तो बड़े लोग हैं। ये लोग क़यामत के दिन काम भी आएंगे। क्या हम कहीं फंस गए तो यही लोग निकलवा ले जाएंगे। हालांकि हमें नहीं फंसना चाहिए, है ना? हाँ इंशाअल्लाह। तो क्या कहा जा रहा है कि एक आप किसी आदमी की हरकत सकनात पूरे ख़ानदान में, पूरे मोहल्ले में, पूरी दुनिया में, टीवी के ऊपर देख लीजिए, अखबार में पढ़ ली, ऐसा लगता है कि जैसे किसी बशर बंदे को एक लफ्ज़ खौफ नहीं कि हमें पलट के जाना है। ऐसा लगता। और ख़ाली यही नहीं, गाफिल नहीं है, एक होता गाफिल, एक होता जरी है, हर जुर्म करने पे जरी हैं, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैरान, घबराहट होने लगती है, परेशान हो जाती है तबीयत कि कहाँ चले जाएं, क्या करें। कान बंद कर लें, आँख बंद कर लें, क्या कर लें, अपनों में देखें, परायों में देखें, कहीं भी देखें तो क्या हो रहा, क्या फरामोशी, आखिरत फरामोश कर दिया, उसका कहीं जिक्र नहीं होता, उसके लिए कोई बात नहीं होती। इसलिए हमने सोचा कि इसकी बात की जाए आज। खुश्क लगे कुछ भी लगे, खुश क्यों लगेगी?
क्यों खुश रहे? हमारा मौला मुश्किल कुशा के कौल सुन लीजिए। हमें तो ये भी समझ में नहीं आता कभी कभी, बल्कि हमेशा मैं कहता हूँ, अक्सर कहता रहता हूँ, अगर कहा जाए कि आपको मौला से कितनी मोहब्बत है, हर शख्स कहेगा बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। वो सही कहे, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा का मेयार जो है वो हर आदमी का अपना अलग अलग है। लेकिन अगर कहा जाए कि मौला ने ये कहा, ठीक है सुन लिया, हाँ ठीक, ख़त्म। उसके बाद 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद पूछे कि मौला ने जो कहा था वो उस पर कुछ किया आपने? कहा नहीं। ये वाला अपना जायज़ा लीजिए। ये 14 मासूमीन हुए, अल्लाह ताला हुए, ये उलमा हुए, या अगर कोई बात हमसे कहते हैं करने को तो हम करते क्यों नहीं? ये हमारे अंदर क्या कैफियत पैदा हो गई कि हम सुनते हैं? अच्छा, 2 चीज़ें इसके अंदर। एक बात को हमेशा गौर कीजिएगा और हमेशा होशियार रहिएगा। बच्चे बड़े तो होशियार होंगे, लेकिन बच्चों से होशियार। यहूद नसारा आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहेंगे मुसलमानों को ख़राब करने की, ये याद रखिएगा। कितनी भी हमदर्दी करें, कितने भी मीठे बने, कितने भी, ये आखिरी वक्त तक नुकसान पहुंचाते रहेंगे जब तक कुरान बाकी है तब तक। जैसे कि कुरान में सूरह मायदा में कहा है कि यहूद नसारा, ए ईमान वालों, यहूद नसारा तुम्हारे दुश्मन है, इनको अपना सरपरस्त न बनाना। ये तुम्हारी दुश्मनी में एक हैं। एक का क्या मतलब? यहूदी ईसाई कुछ भी लड़ते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी दुश्मनी आएगी तो ये एक हो जाएंगे। तुम्हारी दुश्मनी में एक है, और जो इनको अपना सरपरस्त बनाएगा हम उसको उसी में का एक जानेंगे। और अल्लाह कभी जालिमों को हिदायत नहीं देता। मगर ए रसूल, तुम देखोगे कि जिनके दिलों में निफाक की बीमारी, वो उनसे मिलने में जल्दी करते हैं। देख रहे हैं आप? तो ये क़यामत तक के लिए जाएगी। सूरह मायदा 51-52 आयत पढ़ लीजिएगा, 51-52 देख लीजिएगा, आगे भी पढ़ती चली जाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ इनके बारे में कही गई, वो है लिखी हुई। तो बताइए, जब तक कुरान रहेगा तब तक ये आयत चलती रहेगी ना। ये हमारे दुश्मन तो बहुत चालाकी से काम करते हैं, हमारे अंदर इख्तलाफात पैदा करके बहुत चालाकी से काम करते हैं, इन्हराफ पैदा कराते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को, नाम नहाद लोगों को खुल के कह भी नहीं सकते कि ऐसे ही लोग दुश्मन हुए हैं, उलमाए आलाम के दुश्मन बिलावजी उन्होंने ही बनाया है। जो हमारे बड़े बड़े महाराजे और जाम जो हैं, हमारे उनकी दुश्मनी लोगों के दिल में डाल रहे, उनकी तौहीन करवाई जा रही। और जो उलमाए सू हैं उनकी खूब तारीफ़ हो रही, जो उलमाए सू उनकी तारीफ़ हो रही। तो ऐसी ऐसी बातें आके हमें बताएंगे। पूरा 2-2 महीने 8-8 दिन गुजर जाते हैं मजलिसों को सुनते हुए, इसाले सवाब की मजलिसें सुनते हुए। आपको इसाले सवाब की मजलिस सुनने के बाद किसी को पूछा जाए, अच्छा भाई बताओ कि मरने के बाद क्या होने वाला है, पहली रात सकरात में क्या होगा? ये बहुत बड़ा बाब है, आखिरत बहुत बड़ा बाब है। इसमें ज़िंदगी से लेके और मौत तक, मौत से लेके जब तक जन्नत के अंदर पहुँच नहीं जाएगी, वहाँ तक की सारी चीज़ें जो है इसी सब्जेक्ट में आएंगी। तो कितना बड़ा बाब है, इसको छोटा करके कैसे बयान किया जाए? तो जल्दी जल्दी करके बता रहे हैं। तरतीब बेतरतीब में मत जाइएगा, जो तरतीब में नहीं, लेकिन बता रहे कान में एक बात चली जाए ताकि फ़िक्र पैदा हो। कान में बात चली जाए तो अगर कहा जा रहा है क्या सकरात है, अब सकरात में क्या फ़ायदा पहुँचाएगा, क्या नुकसान पहुँचाएगी, नहीं पता। भाई क्यों नहीं पता? फिर अभी हमारी उम्र ही क्या है? नहीं, सकरात में उम्र का ताल्लुक़ नहीं है। सकरात किसी वक्त भी आ सकती, मौत का उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कब्र में क्या होगा फिर पता नहीं, फूलों की इजाज़त चढ़ेगी, बस खत्म होगा। कौन कौन से अजाब, कौन से गुनाह है जो कब्र में हमें नुकसान पहुंचाएंगे, और कौन कौन सी नेकियां जो कब्र में हमें फ़ायदा पहुंचाएंगी, नहीं पता। अगर हम पूछें अभी मनाजिल आखिरत किसके किसके पास है, मरने के बाद क्या होगा, शेख अब्बास क़ुम्मी की किताब है कि मरने के बाद क्या होगा, उसका असल नाम है मनाजिल आखिरत। किसके किसके पास है? हर आदमी के पास होनी चाहिए, है ना, हर आदमी के पास, बस उसको पढ़ना चाहिए। एक किताब जो मैंने लिया था मुझे बहुत अच्छी लगी, पता नहीं क्यों अच्छी लगी, पर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अच्छी लगी। तो मैंने क्या, एक खातून ने कहा, मैंने कहा किताब बड़ी मज़ेदार है, मरने के बाद क्या होगा वो आपको पढ़ने के देंगे, आप पढ़िएगा। अजीज़ थी, हमारी बुज़ुर्ग थी, उनको दिया, 1 या 2 पेज उन्होंने पढ़ा और रोते रोते उनका बुरा हाल हो गया, उनको हवाले कर दिया, लड़के को वापस कर देना। फिर क्या फ़ायदा? हाँ, क्या चीज़? मनाजिल आखिरत, आखिरत की मंजिलें, यानी मरने के बाद क्या होगा, मंजिल सकरात से लेके वो आखिरी वक्त तक के सारी चीज़ें बताई गई। छोटी छोटी किताब है, शेख अब्बास क़ुम्मी की है,
वो तो हर शख्स के पास होनी चाहिए, घर में एक किताब ज़रूर होनी चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए उसको, कि सबको मौत आ सकती है। तो क्या फ़ायदा कि जब सब सफ़र में जा रहे हैं तो हमारे पास अगर माल दौलत पैसा है तो हम जितनी सहूलत हो सकती है सब लेंगे, हम लेनी चाहिए मुझे। बहरहाल मौला का कौल सुना रहे थे, वो क्या कहाँ से कहाँ बात चलेगी। तो मौला का कौल सुना रहे कि दुनिया मुसाफिर खाना है, दुनिया मुसाफिर खाना है, बदबख्तों ने इसे अपना वतन बनाया हुआ। बदबख्त कहा जिसने इसको वतन बनाया अपना, वो बदबख्त है, वतन नहीं तुम्हारा। ये मुसाफिर खाना है, चंद दिन के लिए तुम्हें रहना, उसके बाद यहाँ से जाना है। और कब तक ज़िंदा रहोगे, कभी ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी मिलने वाली है। या तो आराम से गुजारो, कभी ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी, या तकलीफ़ से गुजारो। जो मर्ज़ी आए वो कर लो, जैसे जी चाहे वैसे रहो, चाहे तकलीफ़ से गुजारो चाहे आराम से गुजारो। तो तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, वापस पलट के तुम्हें जाना है, ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं वो यही है। लेकिन हम तो हारूत और मारूत वाली दुनिया में लग गए हैं। रसूलुल्लाह ये भी बता गए ये दुनिया हारूत और मारूत जैसी जादूगर है, लोगों के ऊपर जादूगर। और अब दिखाई ये दे रहा कि वाकई सब पर जादू हो चुका। हर आदमी को फिक्र दुनिया है। सो आप अपना जायज़ा लीजिएगा, सुबह उठिएगा, उठने के बाद किसी दिन भी कभी सोच लीजिए हमने कल दिन भर में आखिरत काम क्या किया। सब काम आखिरत का रखा है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी उम्मत पे रहने का इतना बड़ा फ़ायदा है, इतना बड़ा एहसान है पर अब पाक परवरदिगार के कि उसने मुझे उम्मत मोहम्मद दिया और शियाने अली इब्न तालिब में करार दिया। इतना बड़ा एहसान है कि इस एहसान का बदला नहीं चुकाया जा सकता। क्यों? आप देख डालिए पिछले लोग जो हुआ करते थे अंबियाओं के ज़माने में, वो कोई 500 साल इबादत कर रहा है, उसकी जब पहाड़ की खो में बैठ के कोई कितने साल इबादत कर रहा है, कोई क्या कर रहा, क्या करते रहते नहीं करते रहते, तब जाके एक एक चीज़ उनको मिला करती। आप एक सेकंड के अंदर कई लाख साल की इबादत आपके नामाए अमल में लिख दी जाती है। किसकी वजह से? सिर्फ आले मोहम्मद की वजह से, ये रसूलुल्लाह की वजह से, कि उनकी उम्मत में आने की वजह से, कि मरीज़ की इयादत करने के लिए आप गई हैं, जब घर से निकल के गई हैं और वापस आने तक 70,000 बल्कि 70 लाख लिखा हुआ, 70 लाख दर्जात बुलंद हो गए, गुनाह माफ़ होंगे, और फरिश्ते जो है इतनी कब्र में बैठ के क़यामत तक के लिए आपके लिए इस्तग़फ़ार करेगा। अल्लाहु अकबर, क्या काम किया मैंने। लेकिन आप मरीज़ को देखने के लिए गए थे, मरीज़ को देखने के लिए गए थे। ये दो चीज़ें बताएंगे फिर बढ़ना है इसी की तरफ। ये देखिए फ़ायदा कितना है आपको। आप घबराइएगा मत इससे कि अब हम बस आखिरत का काम करते रहे, सारा काम छोड़ दे। हर काम में सवाब रख दिया परवरदिगार, कोई काम नहीं छोड़ना, कोई काम नहीं छोड़ना, ना कोई घबराना, कुछ भी नहीं करना। लेकिन बताया ये आखिरत कहीं इसलिए जा रही कि हर काम करने से पहले सोचो कि ये इसमें आखिरत की कोई चीज़ शामिल है या नहीं शामिल है, ये इस काम में कोई आखिरत का नुकसान तो नहीं हो रहा है ना। समझ रही ना बात। वो आया अल्लाह के रसूल के पास, एक नौजवान आया, आके कहने लगा अल्लाह के रसूल मुझे जिहाद का बड़ा शौक़ है। तो उनका तो फिर ठीक है, तो अगर तुम जाओगे जिहाद में, अगर मारे गए तो शहीद मरोगे, ज़ख्मी हो गए तो ये सवाब है, ये सवाब है, ये सवाब है, ये सारा सवाब तुमको मिलेगा, सब कुछ। कहने लगे मेरे माँ बाप राज़ी नहीं। क्या कहने लगे? एक दिन रात अपने माँ बाप के साथ रहना जो है 1 साल के जिहाद से अफजल है। 1 साल, 365 दिन, यानी 1 साल, एक दिन रहोगे और 365 दिन, यानी 1 साल के जिहाद से अफजल। एक दिन के जिहाद का सवाब तो ज़रा निकलवा लीजिए किसी आलिम से, ये जिहाद का कितना सवाब है। और वो एक दिन रात माँ बाप के साथ रहे तो क्या हो रहा, यानी 1 साल की जिहाद से अफजल है। अब बताइए, माँ बाप के साथ रहने की ट्रेनिंग ऐसी दी जा रही जैसी है, ये आखिरत वाली ट्रेनिंग है कि तुम माँ बाप के साथ नेकी करोगे तो आखिरत में अजर पाओगे। कितनी माँ बाप की इसाले सवाब की मजलिसें पढ़ी जाती, तो कितना हम लोगों को ट्रेंड हो जाना चाहिए, तो कितनी माँ बाप की ट्रेनिंग होनी चाहिए। हज़रत मूसा दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, एक बंदे को देखा ऊपर, उसका मुकाम देखा, कह रहे परवरदिगार ये कौन, इसने क्या किया जो इतना ज़्यादा इसको बुलंद मुकाम मिला है। यानी अपने माँ बाप का फर्माबरदार था और चुगलखोर न था। यहाँ माँ बाप के फर्माबरदार भी नहीं है और चुगलखोर तो ऐसे हैं कि पिछली पूरी उम्मत को ट्रेनिंग दे सकते हैं चुगलखोरी की।
है ना, सबको ट्रेनिंग दे सकते हैं, इतने हर गुनाह की ट्रेनिंग दे सकते हैं, शानदार हम लोग हैं। थोड़ी सी क्लास सख्त तो होगी, लेकिन सख्त नहीं होगी, बताया जाएगा देखिए आपके जो दाना निकला हुआ है उसकी वजह फ़लाँ 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 है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं, और ये दवा लगाइए तो ठीक हो जाएगा। तो डरने क्या बात है, नहीं दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, दिखाओ ताकि पता चले कि क्या कौन सी बीमारी है और इसका इलाज कैसे होगा। बहरहाल तो हम जो है हारूत और मारूत की दुनिया में लग गए हैं, जबकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आप फरमाते हैं दुनिया की जीनत 3 चीज़ों में है। दुनिया की जीनत 3 चीज़ों में, बड़ी अच्छी लगी मुझे, मैंने कहा कि यहीं से शुरू करेंगे। दुनिया की जीनत 3 चीज़ों में है। किस चीज़ में? माल, औलाद और औरत, इसी में लग गए हम लोग, दुनिया की जीनत में। जबकि यही चीज़ हमें सवाब भी दिला सकती है, ये हमारे आखिरत में भी काम आ सकती है, यही चीज़ हमारे आखिरत में भी काम आ सकती है। लेकिन हम लगे हुए हैं सिर्फ इसके चक्कर में, कितने गुनाह करते कि जिसकी कोई हद इंतहा नहीं। माल हराम हलाल की कोई परवाह नहीं, अगर हलाल आ भी गया तो अब उसको वाजिबात ना निकाल के उसको हराम कर लेते हैं। औलाद की अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं देते, जो कहा गया है इस्लाम ने औलाद की तरबियत के लिए जो बात कही गई है, इतनी औरतें बैठी हुई हैं यहाँ पे, आप अपनी पिछली औरतों को, अपनी तमाम अजीज़ रिश्तेदारों को याद करके ज़रा सोच के बताइए, या किसी के घर में आपने देखी कि औलाद की तरबियत की किताब रखी हुई देखी? अच्छा ये भी रखी हुई, इंसाफ से बताइए, नहीं रखी हुई तो कैसे ट्रेनिंग हो रही? फिर बड़ा हो गया स्कूल भेज दिया, या बड़ी हो गई तो स्कूल जाने लगी, इसकी फ़्रॉक बनने लगी, उसकी पैंट बनने लगी, ख़त्म भी हो गई। अच्छा खिला रहे हैं, अच्छा पहना रहे हैं, अफसोस की बात नहीं है। माल भी आखिरत के लिए इस्तेमाल होगा, औलाद भी आखिरत के लिए इस्तेमाल होगी, और औरत यानी ज़ौजा जो होगी वो भी आखिरत के लिए इस्तेमाल होगी। तो आखिरत के लिए कैसे इस्तेमाल होगी? अगर हम रुके तो यहीं रुक जाए, क्लास तो ख़त्म हो जाएगी यहीं पे। हम तो सूरत देख रहे थे, सूरत देख रहे थे, कैसी सूरत कैसी, इसके अब्बा क्या करते हैं, कहाँ पढ़ी हुई, फलानी जगह के ढमाकी यूनिवर्सिटी की इसकी इसकी, और कोई चीज़ क्या तलाश करें? किसी को नहीं पता तो क्या तलाश करें? कहीं भी नहीं मिलेगी तो क्या तलाश करें? इसकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है तो क्या तलाश करें? आजकल हर की ट्रेनिंग सिर्फ ये है कि कहाँ पढ़ी हुई, कहाँ पढ़ी हुई है, सूरत इसकी कैसी है, बस सूरत देखिए। वो बाप अगर पैसे वाला तो भी चल जाएगा मामला, ठीक है ना, बस ये पैसा हो, सूरत हो, और पीछे बैक उसके मजबूत हो, बस ख़त्म हो, ये वाली है। क्या इंसाफ से बताइए, क्या यही बताया जा रहा है? शादी करने के सिलसिले में यही बात बताई जा रही है? क्या उन्होंने इसकी कोई बात नहीं बताई कि किससे शादी करनी है? तो फिर क्यों हज़रत अली इस्लाम कह रहे हैं अपने भाई अकील से कि जाओ हमारे लिए एक इंतखाब करो, एक औरत का इंतखाब करो? क्या उन्हें खुद नहीं पता था इंतखाब करवाया जाएगा तो क्या करवाया जाएगा, क्या होगा, और क्या क्या पूरी तफसील बताई गई है औरत की अच्छाइयों की बुराई की? उन्होंने कहा कि मर्द पढ़ता नहीं क्योंकि उसको सूरत की फिक्र है, औरत इसलिए नहीं पढ़ती कि मुझे बदलना पड़ेगा अपने आप को, इसलिए दोनों ने किताब बंद कर दी, दोनों ने बंद कर दी किताब। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, बहुत बड़ा बाब है, बहुत बड़ा बाब है, इतना बड़ा बाब है कि ये वो नस्ल चलेगी। तभी तो कहा है उन्होंने कि अगर तुमने किसी एक लड़की की परवरिश कर दी, सही तरह से अच्छा खिला दिया, पहना दिया, उसको अच्छी तालीम दे दी, आराम और आसाइश उससे मुहैया की, तो ये लड़की तुम्हें जन्नत दोज़ख की आग से बचाएगी। लड़की दोज़ख की आग, ये इतनी पावरफुल हो गई, ये लड़की की दोज़ख की आग से बचा रही है। ये वही औरत है जिसकी तलाश के लिए मोमिन से कहा गया है ऐसी औरतों को तलाश करो। तो छठे इमाम क्या कहते हैं? अगर औरत, देख लो कि औरत गले का हार है, अगर अच्छी है तो सोने और चांदी के ढेर उसके मुकाबले में कुछ नहीं है, अगर बुरी है तो मिट्टी बेहतर है, ये बेहतर नहीं है। मिट्टी में अगर आप आम का बीज डालिएगा तो आम ही निकलेगा, खजूर का बीज डालिए खजूर निकलेगा, कीकर का बीज डालिएगा तो वो कांटेदार दरख्त निकलेगा। यानी अमानतदार होती है, ये अपने अंदर जो चीज़ लेती है उसकी अमानत करती है, अमानत की ख़यानत नहीं करती है। इसमें कि हमने आम बोया है वहाँ कटहल लटक रहा है,
कटहल तो समझ ही नहीं पाएगा तो हम बताने का फ़ायदा क्या होगा। कटहल लटक रहा, यानी कोई ऐसा फल लटक रहा होगा, कोई याद लाइए हमने तो आम बोया था, ये क्या निकला हुआ है इसको, तो करेला लटक रहा बिला जी, ये समझ में आ गया सबके। ये अमानतदार होती, लेकिन अगर औरत ख़राब है तो क्या होगा, नुस्खा कितना भी अच्छा होगा औलाद ख़राब निकलेगी। क्योंकि जो कुछ औरत सोच रही होती, सुन रही होती, समझ रही होती, जो कुछ कर रही होती, सब बच्चे में मुंतकिल हो रही होती। बहुत बड़ा बाब है, इसकी ट्रेनिंग बाकायदा, इसकी तो क्लासेस होनी चाहिए हमेशा 12 महीने कि जो औरतों की शादी होने वाली है, जाने वाली है, औरतें आएँ, सीख के जाए। पुराने ज़माने में बड़ी उम्र की औरतें जो थी उनको बहुत सारी चीज़ मालूम होती थी, वो बताया करती, अब तो किसी को नहीं पता, मुंतकिल होती थी सारी बात। तभी तो रसूलुल्लाह ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से कहा था कि एक दिन और रात जो औरत अपने पेट में बच्चा लेके रहती है उसको इतना सवाब मिलता है जैसे 1000 शहीद का सवाब, 1000 शहीद का सवाब। पूछा गया क्यों? एक आलिम ने बताया कि इसलिए कि कान के ज़रिए से शैतान जब हमला करना चाहता है बच्चे के ऊपर तो ये कोई बात हराम सुनती नहीं, गाना सुनती नहीं, किसी ग़ीबत सुनती नहीं, इससे जंग करती है। वो जंग करने वाला को शहीद का सवाब मिलेगा ना, जो जाएगा। ज़बान को रोकती है, काबू करती है कि ज़बान के ज़रिए से कोई ऐसी बात निकलने ना पाएगी जिसकी वजह से कोई हराम बात निकल जाए जो बच्चे के ऊपर असरअंदाज। ज़बान को रोकती है, कान को रोकती है, आँख को रोकती है, आधा जवारे को रोकती है। ये जिहाद करती है 9 महीने तक। अब जब बच्चा पैदा होता है तो अच्छा नेक बच्चा पैदा होता है तो जिहाद करिए। कहाँ यहाँ कहाँ जिहाद हो रहा, क्या ये तारीख रोड पे जिहाद हो है ना, वहाँ घुमा जा रहा जो अल्लाह ताला को नापसंदीदा जगह है। कौन सी नापसंदीदा जगह के बाज़ार, पसंदीदा जगह कौन सी है? मस्जिद। औरत की मस्जिद तो घर ही है, तो वो काम हो रहा होता है। वो क्या करें, बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी देखो माशरा में ऐसे ही होता चला जा रहा है। तभी रसूलुल्लाह ने कहा भी है कि क़यामत बदतरीन लोगों पे वाक़ होगी। इन्हें लोग बदतर होते चले जाएंगे, बदतर होते चले जाएंगे, यहाँ तक कि इतने बदतर लोगों की क़यामत उन्हीं पे आएगी, नेक लोगों पे नहीं आएगी। तो नेक लोग बनाइए, उसका फ़ायदा उठाइए। तो कहा बच्चों की तरबियत की क्लास थोड़ी हो रही। बहरहाल एक बात हमने कहा कि ये ना समझिएगा कि आखिरत के लिए काम करने का मतलब है कि हमें कुछ करना ही नहीं, हाथ पे हाथ रख के बैठना, मुसल्ले के ऊपर बैठे रहना, बस। ये मतलब हर काम में सवाब रख दिया है। हर काम, दुनिया का जितना काम आपका है सब आखिरत का काम है, हर काम आखिरत का है। यहाँ खुशी मनाइए, वो भी आखिरत की है, गम हो वो भी आखिरत की है, बच्चा पैदा हो, किसी अजीज़ रिश्तेदार के जाना हो वो आखिरत है, किसी की खुशी में शरीक हो गया वो आखिरत है, किसी की बेटी की शादी करवा दी। हर कोई काम ऐसा नहीं कि जो आखिरत का काम ना हो, कोई काम ऐसा नहीं। और इतना सवाब है, इतना सवाब है कि वो सवाब हम काउंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनके मानने वाले हैं, अम्मा ज़हरा के मानने वाले हैं। सवाब की कोई इंतहा नहीं। लेकिन अफसोस कि हर चीज़ में सवाब रखा गया, हमने हर चीज़ को अज़ाब में बदल दिया है, हर चीज़ को अज़ाब में बदल दिया। इसीलिए यहूदा नसारा का नाम लिया था कि उन्होंने ये जो चीज़ें हैं, फैशन और फलाना धमाका, ये टीवी, ये मीडिया, ये सारी चीज़ें अब घर की ज़रूरत भी बन गई जैसे। लेकिन आप देखें तो उस पर क्या हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ फहाशी और बेगैरती के अलावा कोई चीज़, चाहे वो ख़बरें सुनी जा रही होती। तो हमारे एक रिश्तेदार बाहर से आए हुए वो कहने लगे, हम तो पहले यहाँ से गए थे तो यहाँ तक का तो दुपट्टा होता था, अब तो कोई दुपट्टा पहनते ही नहीं, सब कोट वोट पहने रहती हैं। किस कदर बेपर्दा, किस कदर बेहयाई, बेगैरत, किस कदर हंस के बातें कर रही हो, टीवी में ख़बरें सुना। इनको क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आती कि कौन कहे, किस ज़बान से कहे जो असर हो। असर नहीं होगा, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो असर नहीं करती, कुछ भी कर डाले। अम्बिया कहते हैं असर नहीं होती, अम्बिया कहते थे असर नहीं होता, तो उनको कुछ भी उल्टे उनको कहते थे। बहरहाल तो दुनिया की ज़ीनत 3 चीज़ों में, माल में, औलाद में, औरत में, ये तीनों चीज़ें हम आखिरत के लिए इस्तेमाल कर सकते। ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरह से आखिरत वाली ज़ीनत बाद में बताएंगे। अब दूसरी फिर हम बता रहे हैं कि बदन की ज़ीनत भी 3 चीज़ें लिख लीजिए, इस बहाने से ये वाली चीज़ लिख लीजिए, ये काम आएगी, अच्छी हदीस से आपको याद रहेगी। बदन की ज़ीनत 3 चीज़ों में, कम सोना, कम खाना, कम बोलना। ये बोलने वाला मसला भी ऐसा कि आखिरत को बहुत ख़राब करती है। बहुत सारे गुनाह, बहुत सारे, बल्कि अक्सरियत गुनाह जो हमारे हैं वो ज़बान से ही होते हैं, ज़बान के ज़रिए से होते हैं। कंट्रोल कीजिए। अब हमें वापस जाना
तो तौबा कीजिए, तौबा करके ख़त्म कीजिए इनको, अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा। तो वो नहीं चाहता है कि कोई बंदा जो है वो अज़ाब उसको मुब्तला किया जाए, उसको जहन्नुम में डाला जाए, वो नहीं चाहता। जब नहीं चाहता तो हम दुआ करेंगे, परवरदिगार मेरी आदत छुड़वा दे, तू नहीं चाहता और मैं भी नहीं जाना चाहता, तो छूट जाएगी आदत। आप कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह छूट जाएगी। ऐसी छूटेगी, आपको हैरत होगी कभी कभी कि मेरी आदत कैसे छूट गई। मैं तो वो कम बोलने से मतलब ये है कि जो कुछ भी बोलिए खैर बोलिए। कम बोलने से मतलब चुप कोई बोल ही नहीं। पैसा दे दवा ला दें, चुपचाप तुम्हें कम बोल। बीमार बच्चा दवा ला दें, कम बोलिए, खैर बोलिए, अच्छी बात बोलिए, बुरी बात ना बोलिए। जो भी मुँह से कोई बात निकाली अच्छी बात निकाली। आप अगर बच्चे को डांट रही तो भी बेटा मेरी जान, मेरे बेटे, शहज़ादी, शहज़ादा, जो भी है उससे कहिए बेटा ये ना कीजिए, आपको नुकसान पहुंचेगा, इसमें बुराई होगी आपकी, ना कि आप अब उसको बुरा भला कह के तब उसे समझा रहे। अल्लाह तुम्हें तौफीक़ात में इजाफ़ा करे बेटा, तुम्हें अल्लाह अक़ल दे, ये काम मत करो, बुरा है ये। बार बार कहा जाएगा तो उसकी अक़ल में इजाफ़ा होगा। तो क्या कहा, कम सोना, कम खाना और कम बोलना, ये तीन चीज़ें जो है किस पे, बदन की ज़ीनत है, बदन की ज़ीनत। तो यहाँ तो बदन की ज़ीनत में दे क्रीम, दे क्रीम, क्रीम 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 क्रीम, बदन की ज़ीनत भी हो रहा, क्रीम बादी हो रही है। बदन की ज़ीनत कम बोलना, कम खाना, कम खाने में तंदुरुस्त रहिएगा। बहुत ज़्यादा पेट भर के खाइएगा तो तरह तरह की बीमारियाँ लगेगी। वही औरतें जब बीमार पड़ती तो वो आगे आपको थोड़ी बताया जाएगा बीमार पड़ी हो, जाओ देख के आओ, वो नहीं बताया जाएगा। अच्छा, दिल की ज़ीनत क्या, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात अल्लाह के रसूल ने बताई। दुरूद व सलाम उन पर, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते, याद रहना चाहिए। इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए कि हमें, जैसे कि लोगों को गाना सुनने में, शायरी सुनने में मज़ा आता, हदीस सुनने में मज़ा आए। देखिए बहुत मज़ा आ रहा है, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, दिल की ज़ीनत जो है कितनी चीज़ें, तीन चीज़ों में, सब्र, अल्लाह अकबर, सब्र को दिल की ज़ीनत कहा, वही बेहतर जानते हैं इससे क्या मुराद है। खामोशी और शुक्र, ये दिल की ज़ीनत, यानी आपका दिल साफ़ सुथरा, गम गुस्से से आरी, कीना, बुग़्ज़, अदावत, तमाम चीज़ों से खाली रहेगा। कि तीन चीज़ें ये आ गई तो ये सारी चीज़ें, तो ये है, ये ज़ीनत है। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं नहीं कि दिल में डाली जाने वाली चीज़ों में सबसे ख़राब चीज़ जो है वो क्या है, कीना है। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो ज़ीनत पैदा हो रही ना, आ रही है तो बुराई पैदा हो रही। तो क्या चीज़ है, सब्र, खामोशी और शुक्र। अब चलिए जनाब आते हैं कि आप फरमाते हैं इसी तरह से आखिरत की ज़ीनत तीन चीज़ों में है। इसी तरह से आखिरत की ज़ीनत तीन चीज़ों में। अल्लाह ताला आप लोगों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, इतना इजाफ़ा करे कि जब तौफ़ीक़ मिल जाती है तो आदमी हैरान रहता है कि ये आदमी कैसे काम कर रहा है। हम मिर्ज़ा सादिक़ हसन साहब का दर्स आज सुन रहे थे, रवानगी के सिलसिले में दफ्तर में सुन रहे थे। क्या उम्र हो गई इनकी, कब से ये बोल रहे हैं, लाखों की तादाद में मजलिसें पढ़ चुके हैं, कितनी नसीहतें कर चुके हैं, कितनी बातें लोगों को बता चुके हैं, क्या क्या हाफ़ज़ा इनका, क्या वो है, थकते नहीं, इस शहर से उस शहर में, उस मुल्क से उस मुल्क से उस मुल्क में, कहाँ घूम रहे हैं, लाखों आदमियों को हज कराया, कितना हज लोगों को सही, क्या काम नहीं किया उन्होंने। तो मैं खाली उन्हीं को सुन रहा था, सोच रहा था ये कि क्या तौफ़ीक़ है। जब तौफ़ीक़ मिलती तो यही होता फिर कि आदमी में ऐसी ताकत पैदा होती है, ऐसी ताकत पैदा होती है कि आदमी सोच नहीं सकता कि ये क्या हो गया, इतना बोझ लग जाता था। तभी मौला मुश्किल कुशा ने कहा, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने, मैंने जब से दर्स देना शुरू किया कि ये वाला कौल कहीं न कहीं घुमा फिरा के साल में एक दो दफ़ा, बहुत सारे ऐसे हमारे कौल हैं पसंदीदा जो आ ज़रूर जाते हैं कहीं। लेकिन देखिए कि उस पर अब हम सोच रहे हैं कि हमने उस वक्त सुनाते वक्त पहली दूसरी तीसरी चौथी दफ़ा सुनाते वक्त हैरत और ताज्जुब क्यों नहीं किया था हमने। हैरत ताज्जुब ये इतनी बुलंद तरीन चीज़ है क्योंकि उसके साथ हमने कोई शख्सियत नहीं लगाई थी कि जिसको तौफ़ीक़ मिली तो ऐसी शख्सियत को देखते कि क्या होता, कहाँ से निकला, आतश परस्त उनके माँ बाप थे
और कलीसियाओं में रहते थे, वो करते थे। उन्होंने किताब देखी, किताब में उन्होंने एक पर्चा पढ़ लिया, उसमें पढ़ लिया कि अरब में एक जगह पे, अरब के ज़माने में एक जगह ऐसा शख्स आएगा जिस पे मोहर लगी होगी, उसके नबूवत की मोहर होगी। उनके दिल में क्यों तो क्या और किसी ने नहीं सुना होगा? जो लोग वहाँ अरब में रहते तो उन्होंने नहीं सुना होगा, उन्होंने सुना भी था, देखा भी था, तौफीक नहीं मिलेगी, वैसे ही बदबख्त चले गए इस दुनिया से। ना देखा ना तौफीक मिली। इनको तौफीक मिली, ये कहाँ से निकलते हुए, फारस से निकलते 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 कहाँ पहुँचे। और ख़ाली पहुँचे नहीं, इतना उनकी फरमा बरदारी की, मोहम्मद आले मोहम्मद की इतनी फरमा बरदारी की, जैसे हम लोग हैं नजीबुत तरफ़ैन है, क्या हम लोगों ने इतनी फरमा बरदारी की है कि हम सच्चे और पक्के मोमिन बन गए हों। खाली उन्होंने इतनी फरमा बरदारी की कि 10वें दर्जे पर फायज हो गए, अहले बैत में शामिल हो गए। कोई हद और इंतहा है ये क्या चीज़? वही चीज़ है जो मौला मुश्किल कुशा ने कहा था कि आसमान से नाजिल होने वाली अशिया में तौफीक से अफजल कोई चीज़ नहीं। ये तौफीक से अफजल कोई चीज़ नहीं। ये इतनी अफजल चीज़ थी कि उनको मिली तो कहाँ पहुँच गए। इसी तरह जिसको मिली इसको कहाँ पहुँच गया। किसी को चंद लम्हे के लिए मिली तो याद आ रहा कुछ, चंद लम्हे के लिए। आखिरी दफ़ा जब इमाम हुसैन इस्लाम ने आवाज़ हल बिन नासिर यंसुरना की बुलंद की, आखिरी दफ़ा दो भाई जो पहले हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ जंग कर रहे थे, माविया के लश्कर में थे, उधर थे, जंग कर रहे थे, वो दो भाइयों को आखिरी लम्हे में तौफीक मिली। आखिरी लम्हे में तौफीक मिली तो हुआ क्या, दोनों ने एक दूसरे को देखा और देखने के बाद कहने लगे, कल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन हमसे सवाल करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। जब उन्होंने बच्चों के रोने की आवाज़, बिलखने की आवाज़ सुनी तो एक दूसरे का, उसके बाद तलवार निकाली और निकल के आए और टूट पड़े दुश्मनों के ऊपर। न जाने कितने लोगों को कत्ल किया, उसके बाद शहीद हो गए। किस वक्त तौफीक मिली? बिल्कुल आखिरी वक्त जाने लगे। तौफीक की भीख रोज़ाना किसी न किसी हवाले से मांगा कीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें माल मांगती कि नहीं मांगती, मांगती नहीं, सेहत मांगती कि नहीं मांगती, किसी दिन भूलती हैं आप, नहीं भूलती। अमन मांगती कि नहीं मांगती, मांगना चाहिए। अमन भी सबसे अच्छी चीज़ है। अल्लाह के रसूल को ये वाली अमन की दुआ बहुत ज़्यादा पसंद थी कि जब अमन होगा तो सारा काम कायदे से हो जाएगा। जब हर वक्त खौफ और दहशत और परेशानी में मुब्तला रहेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह तौफीक को भी पकड़ लीजिए और पकड़ने के बाद तौफीक परवरदिगार मुझे तौफीक दे, मुझे तौफीक दे, तौफीक दे, देगा तो फिर देखिएगा आप कहाँ से कहाँ जाइएगा, आपको खुद भी नहीं पता चले। हमें कोई दुनिया की शोहरत नहीं चाहिए। जब हमें यहाँ रहना नहीं तो यहाँ की शोहरत क्या करेंगे हम? हमें वहाँ की चाहिए, हर चीज़ वहाँ की चाहिए, यहाँ की नहीं चाहिए। यहाँ के बहुत सारे मशहूर लोग दुनिया में गुजरे है ना। बहरहाल क्या कहा जा रहा है, आखिरत की जीनत 3 चीज़ों में। अभी बताया नहीं ना मैंने, अब देखिए 3 चीज़ें क्या है। इन्हीं 3 चीज़ों से सबसे ज़्यादा यहूद और नसारा ने, एक कॉलम नवीस थे जंग अखबार के, इरशाद अहमद हक्कानी के नाम से, सबसे नंबर 1 कॉलम नवीस थे। उन्होंने एक कॉलम लिखा था, ज़ियाउल हक़ के ज़माने में लिखा था कि जिस वक्त छापा खाना आया, अंग्रेज़ों ने छापा खाना बनाया कि छपने लगी चीज़ें, प्रिंट होने लगी, वो बनाया है। तो फिर उन लोगों ने क्या किया था कि हमारे यहाँ के उलमाए सू को ख़रीद कर ये कहा था कि चरखा है और शैतानी खेल है, फलाना धमाका करके रोका था। 200 साल तक हमारे यहाँ ये प्रेस नहीं आया था। 200 साल के बाद प्रेस आया है मुसलमानों में। तो मुसलमान इल्म के लिहाज से 200 साल पीछे हो गए, वो लोग आगे निकल गए। उनको आगे निकलना था सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी की तरक्की के लिए, क्योंकि उनके नज़दीक सर-ए-दस्त इस दुनिया के अलावा और कोई चीज़ नहीं, आखिरत उनके नज़दीक नहीं। लेकिन हमारे लिए तो आखिरत भी थी, तो हम लोग पीछे कर दिए गए। तो इसके बाद ये तो एक थी, उन्होंने लिखा था जंग अखबार में। उसके बाद अलावा आप बताइए कि क्या क्या साजिशें उन्होंने की होगी जिसकी वजह से हमें दूर किया गया होगा इल्म से। हमारे सिलेबस आप उठा के देख लिए, बच्चे जो स्कूल में सिलेबस पढ़ाया जाता है बच्चों को पढ़ाया, आप सोचिए कि यार लाई क्यों पढ़ाया जा रहा है। क्या हो, जो लोग सिलेबस बनाते हैं वो उनके एजेंट, और ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं होती। एक डॉक्टर साहब कहने लगे हमें बहुत सारी चीज़ तो MBBS में बोली पढ़ाई गई जो हमें पूरी ज़िंदगी गुजर गई, काम ही नहीं आई हमारे, तो क्यों पढ़वा रहे हो। ये सब उनकी साजिशें हैं, क्योंकि उन्होंने कैप्चर किया पूरी दुनिया को, और दुनिया कैप्चर करने के बाद अपने आदमी वो रखते हैं। इस सदर की पोस्ट पे, वज़ीर आज़म की पोस्ट पे, इस पोस्ट पर, हर पोस्ट पे, हर जगह उनके आदमी रहते हैं, उनकी मर्ज़ी काम करते हैं, पैसे लेते हैं। ये लोग भी ऐसे बिकाऊ टट्टू हैं, किसी तरह से इनके दिल में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ठीक से सीने में उतरता ही नहीं कि अल्लाह के लिए काम करें। तो पहली चीज़ क्या बताई गई, आखिरत की जीनत। इसी तरह आखिरत की जीनत 3 चीज़ों में है, ठीक है। पहली चीज़ है इल्म,
इसलिए मैं दुआ दे रहा था आप लोगों को, परवरदिगार आपको तौफीक दे कि इल्म से कभी जुदा ना होइए, कभी जुदा ना होइए। बोलती रहिए, सिखाती रहिए, बताती रहिए लोगों को। पहली चीज़ इल्म, दूसरी चीज़ है तकवा, दूसरी चीज़ क्या है? तकवा। तीसरी चीज़ सदका। सदका से पैसे डालने को नहीं कहते, हर चीज़ सदका, हर चीज़, ज़बान से लेके हाथ पैर आँख नाक कान पैसा दौलत शोहरत मनसब आपकी ताकत, हर चीज़ सदका है। कि मौला पाँचवें इमाम का कौल नहीं कि हर नेकी सदका है। तो सदका तीन चीज़ें हैं, इल्म तकवा और सदका। जब देखिए जब ये आया तकवा आया तो यहाँ पे एक चीज़ बयान कर दें, आखरत की जीनत है, आखरत की जीनत तकवा। सिफ़ीन से मौला मुश्किल कुशा आ रहे थे लश्कर के साथ, सिफ़ीन से आ रहे थे आप, तो कूफे के कब्रिस्तान के पास रुक गए। ज़रा तरीक़ेकार देखिए, अपने आइम्मा का तरीक़ेकार देखिए, उनसे इश्क इस माने में कीजिए, उनका चलना फिरना उठना बैठना गुफ्तगू करना, हर चीज़ को समेटती जाए तो पता चलेगा आप वाकई इश्क करती है ना। और बड़ा मुश्किल के साथ बात ख़त्म हो गई। क्या मौला मुश्किल के साथ? हमसे हल्की बात कहते हैं, हमसे नहीं की जाती, ना करते हैं, ना सोचते हैं, ना शर्माते हैं बाद में कि हमने तो नहीं किया। वो क्या करें, उनके इस दरख्त के ऊपर तुमको लटकाया जाएगा, तुमको सूली दी जाएगी, फांसी दी जाएगी तुमको। वो जा रहे हैं दरख्त में पानी डाल रहे हैं, सुना हुआ है ना। हाँ, फिर वो पानी डाल रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, चूने का पानी डालते हैं ताकि खुश्क हो जाए, इस पर लटकाए ना जाए। वो पानी डालने की ताकि कायम रहे, मेरे मौला ने यह बात कही है तो ये होनी चाहिए। हमारे मौला कोई बात हमसे कहते हैं तो हम उसको रवा रवी में टाल देते हैं। बस जब भी मोहब्बत की बात की जाए तो कहा मोहब्बत का कुछ तकाजा भी होता है। अपने लिए अगर आपसे मोहब्बत की बात की जाए, आपका कोई मामू चचा बाप आपसे भाई आपसे कहेंगे बहन हम तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, कोई काम तुम्हारा ना करे, कोई तुम्हारी ख्वाहिश ना पूरी करे, हमेशा तुम्हें रंजीदा करता रहे, तो तुम कहोगे कब तुम हमसे मोहब्बत करते हो? कौन तुम हमारे भाई हो? हमारे भाई तो नहीं हो, यही होगा ना। तो हम मौला की कौन सी बात मानते हैं? लेकिन आप सुनिएगा और ज़रा ये भी देखा कीजिएगा कि किस किस तरीके से हमें बातें समझाई हैं। सुनिए, कूफे के कब्रिस्तान में पहुँचे, रुक गए। अब हम तैयारी शुरू कर रहे हैं यहाँ से आखिरत की। वैसे बहुत सारी चीज़ें बता दी हमने आपको, लेकिन फिर तैयारी शुरू कर रहे हैं। आप कूफे कब्रिस्तान पर आपकी नज़र जो है पड़ी तो आपने फरमाया, ए वीरान घरों के रहने वालों, समझ लीजिए हम लोग वीरान घरों में जाने वाले हैं। आप नहीं जाइएगा, आप नहीं जाइएगा, कोई नहीं जाएगा, शिया कोई नहीं जाएगा। कैसे कैसे तरीक़ेकार बताए गए हैं, हसीन तरीन अफराद आपके साथ होंगे। कहाँ? कब्र में। ये हैं मौला मुश्किल कुशा, ये हैं मोहम्मद आले मोहम्मद। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, कितनी जगह मैंने पढ़ा। मैंने कहा कि एक जगह पढ़ा होता तो सोचते हम कि किसी आलिम ने लिख लिया, ये इतनी किताबों में पढ़ा, इसका मतलब 100% है ये बात। तो अब क्या किया जाए? किसी वक्त पूछेगा तो बताएंगे क्या किया जाए। अभी ये सुन लीजिए, कहा वीरान घरों में रहने, ए उजड़े मकानों अंधेरी कब्रों के साकिनों, उजड़े मकानों अंधेरी कब्रों के साकिनों, ए अहले गुरबत, ए अहले तन्हाई में रहने वालों, ए अहले वहशत वालों, वहशत में रहने वाले, तुम आगे बढ़कर हमसे पहले मंजिल तक पहुंच गए हो, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। यानी तुम पहले मर गए, आगे बढ़ गए, अब हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। हम भी तुम्हारे पीछे पीछे तुमसे मिल के आ मिलेंगे। और अपने घरों को पूछो तो उनमें दूसरे लोग बस गए हैं, अपने घरों को पूछो तो उनमें दूसरे लोग बस गए हैं। और तुम्हारी बीवियां जो उनकी उन्होंने निकाह कर लिया दूसरी से, तुम्हारा माल असबाब जो है वो तकसीम हो गया। लेकिन ये तो है यहाँ का हाल। अब तुम अपना हाल बताओ। कितनी मुकम्मल बात हो रही है, इतनी कह के आगे बढ़ जाते हैं, तो ये तो सबको मालूम था।
लेकिन कह रहे हैं कि ये तो है यहाँ का हाल, अब तुम अपना हाल बताओ वहाँ का। फिर अपने सिपाहियों की तरफ रुख करके कहने लगे, अगर इन्हें बोलने की और बताने की इजाज़त होती, ये बताते कि यहाँ का सबसे बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है, सबसे बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है। ना वीरानी होगी, ना घबराहट होगी, ना अंधेरा होगा, ना उजड़ा मकान होगा, कुछ भी नहीं होगी। सबसे बेहतरीन ज़ादे राह क्या चीज़ है? तकवा है। तकवा गायब है यहाँ, बताइए, तकवा गायब है ना। हदीस के साथ से शुरू होगी शादी ब्याह, दूसरे सारे प्रोग्राम, उसके बाद जितना काम हो रहा होगा उसके अंदर सब गुनाह का काम हो रहा होगा। सबसे बड़ा गुनाह तो यही हो रहा होता कि मोमिनाएँ होती, मोमिन होती, मिसगिदगी होती, बेपर्दगी होती, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनाने का रवाज चल गया है। बाज़ार में जाइए, वो आप अच्छा कपड़ा बनाया है तो ऊपर से नीचे तक का काला बुरखा कैसे पहन लिया जाए, काली चादर कैसे ओढ़ लिया है। अब क्या होगा, देखे कौन रियाकारी रियाकारी रियाकारी। किस मजलिस में आपने सुना कि कभी रियाकारी के बारे में बात की गई हो? दर्स के अलावा भी कभी सुना? कितनी ख़तरनाक चीज़ें है रियाकारी। पैसा अलग बर्बाद हो रहा, बेपर्दगी अलग हो रही, गुनाह अलग से मिटा जा रहा, सारा काम हो रहा। तारीफ़ें भी वो मुंतखब की जाती हैं कि विलादत की तारीफ़ें होती हैं। हाँ, कि जिसमें बजाय कि खुशी तो मनाएं, साथ में गिरिया भी करें कि आपकी पैदाइश के बाद से आप जिस मिशन के लेकर आए थे, हमने उसमें से ठीक से पूरा नहीं किया। ये नहीं रंज होना चाहिए, हमने पूरा नहीं किया उस मिशन को, अब क्यों हमें पूरा करना चाहिए था। तो ये बता रहे हैं कि क्या चीज़ है, कि सबसे बेहतरीन शय क्या चीज़, वो बताएंगे। तुमसे तुम्हारे यहाँ क्या खबर है, तो वो फिर साफ की तरफ मुतवज्जे हो कहा, सुनो, अगर इन्हें बात करने की इजाज़त मिल जाती तो यकीनन ये तुम्हें बताते कि सबसे अच्छा सामान सफ़र तकवा है। सबसे अच्छा सामान सफ़र तकवा है। तकवा क्या है, दो लफ्ज़ों में भी बताया जा सकता है, लेकिन तकवे की भी इतनी हदीसें हैं, इतनी हदीसें हैं, इतनी खूबसूरत हदीसें हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज पढ़ने का शौक़ नहीं। ये कोई क्लास होगी खाली तकवे पे क्लास हो रही, तो कहेगा आप ज़रा सा कम आया कीजिए, हम बताएंगे तकवे की क्लास ले। चलिए एक आध हदीस तो हम ज़रूर सुनाएंगे तकवे की। जन्नत में दाखिल होने वालों में अक्सरियत तकवे और हुस्न अखलाक की वजह से होगी। हुस्न अखलाक और तकवा जन्नत में दाखिल होने वालों, अक्सरियत क्या होगी? हुस्न अखलाक और तकवे की। रसूलुल्लाह की हदीस है, इरशाद रसूल नाम की किताब है उसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये हो रही थी, इनको बोलने की इजाज़त होती तो ये कहते कि सबसे अच्छा ज़ादे राह क्या चीज़ है, कि तकवा। और दूसरी चीज़ ये हमने बताई थी कि रसूलुल्लाह ने बताया था कि जन्नत में जो अक्सरियत लोगों की होगी वो कौन लोग होंगे? तकवे और हुस्न अखलाक के मालिक। हुस्न अखलाक भी अच्छा मुनासिब नहीं बोलना, मतलब बहुत ज़्यादा बोलना पड़ जाएगा। हुस्न अखलाक एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें इतनी सारी चीज़ें शामिल है कि तकवा खुद ब खुद आ जाता है उसके अंदर। हम गुस्सा नहीं होता, सब्र करता है आदमी, अच्छे तरीके से बात करता है, लोगों को दिल खुश रखता है, जो हुस्न अखलाक है, अच्छे अखलाक का मालिक है, नहीं किसी को रंजीदा नहीं करता। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, 10 चीज़ें उसके अंदर, अभी मुनासिब नहीं बताया जाए। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम पर तकवा लाजिम है, तुम पर तकवा लाजिम है, क्योंकि तकवा तमाम नेकियों में सर फहरिस्त है। क्योंकि तकवा तमाम नेकियों में सर फहरिस्त है। हमारे पास अगर बहुत कोई अच्छा आदमी होगा या बहुत अच्छे हम हैं तो हमारे पास सारी नेकियां मौजूद होंगी सिवाय तकवे के। यही होगा ना, सारी नेकियां होंगी, तकवा नहीं होगा। एक से एक बड़ा काम हम करेंगे, तकवा नहीं होगा। तमाम नेकियों में सर फहरिस्त क्या चीज़ है? तकवा है। जन्नत के बादशाह जो है मुखलिस और मुत्तकी अफराद होंगे, जिनके पास इखलास होगा, मुखलिस और मुत्तकी अफराद जन्नत के बादशाह होंगे। जन्नत में किसी कोई छोटी मोटी जगह नहीं, छोटी छोटी मतलब कितनी बादशाहत होगी ये लोगों को दी जाएंगी। तो बड़े सरदार और बादशाह तो मोहम्मद आले मोहम्मद हैं, लेकिन आपको छोटी छोटी सल्तनतों SHO यहाँ का अलग है, वहाँ का अलग, वहाँ का, तो ऐसे ही होगी, आपको भी बादशाहत मिलेगी। किन लोगों को मिलेगी? तकवे, मुखलिस और तकवे वाले लोग। तकवे से ज़्यादा इज़्ज़तदार कोई करामत नहीं,
नहीं, आप करामत चाहती हैं कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ पैदा हो जाए कि जिससे लोग आपके से मुतासिर हो। नहीं, हम अल्लाह के लिए तक़वा अख्तियार की, कोई मुतासिर हो या ना हो, लेकिन फिर भी ये करामत है। तक़वा से अच्छी कोई करामत नहीं है, इज़्ज़त वाली कोई करामत नहीं। लेकिन तक़वा दुनिया छोड़ने का नाम नहीं है। एक शख्स छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास आया, वो कहने लगा, उसने खिदमत में आके अर्ज़ किया, मौला हम दुनिया से मोहब्बत करते हैं, मुराद ये है कि हमें माल चाहिए। तो पूछा गया तुम माल क्या करोगे, किस काम में लाओगे? उसने कहा कि हम पैसे से शादी करेंगे, हज करने के लिए जाएंगे, मोहताजों को देंगे, मोमिन भाइयों को मदद करेंगे और खुदा की राह में सदका देंगे। इमाम ने कहा ये हुब्बे दुनिया कहाँ, यही तो हुब्बे आखरत है, यही तो हुब्बे आखरत है। तो शुरू से तो वो बता रहे हैं, ये वाली बात तो शुरू से बताइए आपको। हुब्बे आखरत, माल हुब्बे आखरत में खर्च होगा, औलाद हुब्बे आखरत में खर्च, हर चीज़ वहाँ की मोहब्बत में खर्च कीजिए। औलाद को भी उसी तरफ को बनाइए, माल को जिन लोगों ने बनाया वो देखें अपने औलाद को, माल को। उनके वो ख़ुद भी आलिम हैं, उनके अब्बा भी आलिम थे, उनका बेटा भी आलिम है, उनका पोता भी आलिम है। अभी क्या करें, पूरी नस्ल को अपने आलिम बनाते चले जा रहे हैं। कौन सी उसकी दुनिया में कौन सा नुकसान हो गया उनको, क्या उनकी बेइज्जती हो गई, क्या हो गया? वो सिर्फ लगो फजूलियात पे नहीं पड़े, बस गुनाह के काम में नहीं पड़े, बस एक से एक आलिम गुजरे, इनकी पूरी नस्ल आलिम थी। फिर ये तो हुब्बे आखरत है, हुब्बे दुनिया कहाँ? ये क्या है, आखरत के काम जो है, आखरत जो है वो खाली दुनिया छोड़ने से नहीं बनती, दुनिया पकड़ने से बनती है। लेकिन कैसे पकड़ा जाएगी, उसमें कोई अल्लाह ताला की नाफरमानी ना हो, उस तरह से पकड़ी जाएगी। जबकि कुरान में एक जगह कहता है कि तुम लोग दुनिया के साजो सामान के ख्वाहा हो और अल्लाह तुम्हारे लिए आखरत की खूबियाँ चाहता है। आखरत का ख्वाहा है, अच्छा आखरत चाहता है, दुनिया का ख्वाहा क्यों नहीं? दुनिया भी तो तूने बनाई है, लेकिन आखरत ज़्यादा देर पा ज़्यादा खूबसूरत है। आखरत ऐसी चीज़ है कि मक्खी के पर के बराबर भी दुनिया की वक़्त अल्लाह की निगाह में नहीं है ना। ये आपको कितनी दफ़ा बता चुके। और आखरत की कितनी तारीफ़ें की गई, हर चीज़ की तारीफ़ की गई कि आखरत की तारीफ़ होगी। इसी चीज़ को मौला मुश्किल कुशा इस तरह से बयान करते हैं, जो अपनी आखरत संवारेगा, कह रहे हैं वो तो सही कह रहे हैं, याद रखिएगा, दिल पे लिख लीजिएगा, जो अपनी आखरत संवारेगा अल्लाह उसकी दुनिया संवार देगा, अल्लाह उसकी दुनिया संवार देगा। अल्लाह दुनिया संवारेगा, आप अपने जहन से अपनी दुनिया ना संवारिए। बड़ा मकान, बड़ा बंगला, गाड़ी, ये वो फलाना धमाका, इतने नौकर चाकर फलाना, ये वो 5 मंजिला 6 मंजिला 1000 गज पे 2000 गज पे महल ख़त्म ही नहीं हो रहा, सोने के दरवाजे, सोने की है। ये वाली आखरत नहीं, ये संवरी हुई आखरत नहीं, ये तो बिगड़ी हुई आखरत। और मौला क्या करें, जो अपनी आखरत संवारेगा अल्लाह उसकी दुनिया संवार देगा, दुनिया उसकी दुनिया संवारेगा। कैसे संवारेगा दुनिया, वो बताते। पहले एक साहब को देख ली कि उन्होंने अपनी दुनिया संवार रहे थे। कैसे? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के पास, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम में शद्दाद जो था हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के ज़माने का था। हैं? पेज नंबर 18। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के ज़माने का था, तो आप उसको तबलीग किया करते थे, ईमान ले आओ, ईमान ले आओ। अब थोड़ी सी मज़ेदार बात भी सुन लीजिए, थोड़ी सी कहानी टाइप की। तो उसने कहा हम ईमान लाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? कहीं जन्नत मिलेगी। कि जन्नत में क्या है? तो उन्होंने बताना शुरू किया, जन्नत में महलात हैं, हूरें हैं और नहरें हैं और ये है वो है, सोने चांदी के मकान हैं, सो ये है, सारी चीज़ें बताई। कहने ऐसी तो हम जन्नत हम खुद ही बना लेंगे। देखिए कैसे कैसे लंतरानी बोलने वाले, कैसे कैसे बदबख्त इस दुनिया में गुजरे। उनकी कहानियाँ भी लिख के दे दी गई कि तुम इससे इबरत हासिल करो। जब ये है कहानी लिखी हुई, मालूम सबको, शद्दाद कौन नहीं जानता शद्दाद को? छोटे छोटे बच्चे हैं जो नहीं जानते, लेकिन पूछा जाए कि शद्दाद के वाक़े से क्या सबक लिया?
कुछ सबक नहीं, नारे लगा रहे, फूल की पत्तियाँ फेंक रहे हैं। गुनाहगार लोगों गाड़ियों में फूल की पत्तियाँ फेंक रहे हैं। इस पर लगाएगा क्यों? जाहिल। ये दुनिया से भी जाहिल, आखिरत से भी जाहिल, खबर से भी जाहिल, हर जगह से जाहिल। हो सकता है कि ये मुस्तस्वीन में शुमार कर लिया जाएगा, इनको कुछ पता ही ना हो। अल्लाह ताला इनको नए सिरे से वहाँ पे इनके सामने ईमान रखेगा कि कबूल करो। बहरहाल तो उसने कहा हम खुद बना लेंगे। उसके बाद उसने क्या किया, मुख्तसर करके बता रहे, 2 पेज के ऊपर 3 पेज, उसने खुद बना लेंगे। उसके बाद उसने कहा कि अपने भांजे को ख़त लिखा ईरान में कि तुम जितना सोना चांदी जितनी सारी चीज़ें सब भेज दो, मैं सब भेजो। मैं सब मंगवाया गया। उसने बड़ी खूबसूरत जगह पे उसने एक बहुत बड़ी ज़मीन ली और लोगों को लगाया, बनाना शुरू करो। 500 साल में उसकी वो जन्नत तैयार हुई। 500 साल में 2000 सोने और चांदी के उसने महलात, वहाँ पे घर बनाए थे, महलात बनाए थे। उसके अंदर सोने के दरख्त लगाए गए थे, सोने के दरख्त में खोशे लटक रहे थे, उसमें कस्तूरी और वो जो खुशबूदार चीज़ें उसके अंदर डाली गई थी, मुश्क वगैरह उसके अंदर भरी गई थी। मुश्क कहाँ से कितनी निकाल के लाई गई होगी, तो हवा चलती तो मुश्क की खुशबू पूरी इसमें फैल जाती थी। उसमें जो दरिया बनाए गए थे उसमें मोती और हीरे जब जवाहरात डाले हुए थे, वो उसके अंदर बहते थे। पूरे इलाके से उसे ढूंढ के अच्छी खूबसूरत लड़कियां लेके आया गया था ताकि उसके अंदर डाली जाए, रखी जाए। ये देखिए ये हूरें हैं वगैरह वगैरह करके पूरी तफसील दी हुई इसके अंदर बताई गई। ये 500 साल में तैयार हुआ, 500 साल में तैयार हुआ। आज तो यहाँ पे ज़िंदगी 40, 50, 60 साल की होती है, उस पर इतनी घबराहट हो रही होती है, क्या करें, घबराए टीवी लगा रहे हैं, उल्टे सीधे ड्रामे देख रहे हो। इसमें क्या सिखाया जा रहा है भाई? इसमें तो कोई ख़राबी सिखाई जा रही है। तुम्हारा दिल कैसे लग रहा है इसमें? सबसे ख़राब दिल वो दिल होता है कि जो बुराई देखने के बाद उसके दिल में उकताहट और गुस्सा न पैदा हो। सही बात। या अपने दिल का जायज़ा लो। तुम चाहे टीवी देख रही हो, चाहे कोई सड़क के ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा या किसी और जगह कोई देखने के बाद तुम्हारे दिल के अंदर वो एक चीज़ पैदा होनी चाहिए कि नफ़रत पैदा होनी चाहिए। ये क्या हो रहा? अपने दिल का जायज़ा लो। मेरा दिल ख़राब हो चुका है कि तुम्हें बुराई देख के बुरा नहीं महसूस हो रहा, खुद अपनी बुराई देख के बुराई महसूस नहीं हो रही, मैंने बुरा किया, गलत किया, मैंने, मुझे नहीं करना चाहिए। ये दिल की ख़राबी है। तो बहरहाल तो 500 साल में तैयार हुआ। 1200 जो जनाब उसके मकानात कमरे वगैरह तामीर किए गए थे, सब हुआ। उसके बाद जब उसको इत्तला दी गई कि वो तैयार हो गया, चलिए, लाहौर लश्कर के साथ निकले, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। चलते चलते आगे उसे एक हिरन नज़र आया जिसके सींग जो थी सोने की थी, पैर उसके चांदी के थे। उसको बहुत खूबसूरत लगा। कहते ये हमारे तो जन्नत पे काम आएगी, हमारी शद्दाद की जन्नत, ये हमारी जन्नत पे काम आएगी। घोड़ा दौड़ा दिया उसके पीछे, वो इधर उधर निकल के भटक गए। वो हिरन निकल गया। इतने में एक दूसरे घोड़े के ऊपर सवार एक इंतहाई खौफनाक शक्ल का आदमी उसकी तरफ आ रहा। उसके पास तरफ आकर, तुम कौन? कर मैं मलकुल मौत हूँ। क्या काम है? क्या काम क्या? तुम्हारी जान लेने आए, रूह कब्ज़ करने आए, मलकुल मौत। ये हुआ 2-4 कलमे और एक दूसरे कह गए, रुकान वहीं ख़त्म हो गए। जन्नत में भी नहीं जाने पाए। जबकि हमने बहुत पहले किसी से सुना था बचपन में कि उसका एक पैर जन्नत में था, एक पैर जन्नत के बाहर था, रूह कब्ज़ कर ली गई। इस किताब में एक और किताब में पढ़ी, उसमें ये था जी, मौलाना मकबूल साहब का कुरान ना उसकी तफसीर में है। एक पैर बात भी वही हुई कि बस वो सब कुछ निकल चुके थे सारे, उनके वो लोग जन्नत में पहुंचने ही वाले थे कि वो आ गए कि चलिए चले गए वो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ अलग से हट के बताते हैं। मलकुल मौत से पूछा गया कि अल्लाह ताला को तुमको सबसे ज़्यादा अफसोस किसकी जान निकालने में हुई थी? यानी एक माँ की जान निकालने में सबसे ज़्यादा अफसोस हुआ था। एक तख्ते पे बैठी हुई चली जा रही है, उसका छोटा बच्चा उसके साथ था, तो कहा गया इसकी रूह कब्ज़ कर लो। मैंने रूह कर दी, बच्चे बेचारा कहा उस पर। दूसरी दफ़ा कब तुम्हें सबसे अफसोस हुआ? कि जब अपनी जन्नत पे जाने वाला था, अभी उसने कदम भी नहीं रखा तो उसकी रूह निकाली। कि वही है, वही लड़का है ये जो अकेला तख्ते के ऊपर था, ये वही बड़ा हो गया, ये बना है कि इसकी जान निकाली गई। तुमको दोनों दफ़ा अफसोस एक ही बंदे पाया। तो कैसे किसी चीज़ अगर खाली मलकुल मौत के ऊपर किताब कोई हो, हमारे यहाँ पढ़ने का शौक़ नहीं ना, इसलिए दुकानों पे किताबें नहीं, मतलब एक रश लगा रहे वहाँ के ऊपर, अब ये नई किताब आ गई, वो किताब आ गई, ये किताब आ गई, एक धूम मची हुई है।
कुछ लोग तो किताब खरीद के वहीं बेंचों पर बैठ के पढ़ना शुरू कर दे, यहीं पे घर जाओ भाई घर जाओ। ये इतना शौक़ होना चाहिए हम लोगों को पढ़ने का, यानी कि बिल्कुल मौत के ऊपर किताब। ईरान के अंदर हर कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसमें किताब ना हो। ये वहाँ पे जो खुद्दाम हैं, खुद्दाम ने जो जो मौजूद अपनी आँखों से देखे हैं वो उन्होंने डॉक्यूमेंट किए, उसकी किताबें बनाई गई कि खुद्दाम ने क्या क्या देखा वहाँ पे। अब देखिए कितनी रूहानियत पैदा होगी, कितना वो पैदा होगा। तो लेकिन कुछ भी नहीं यहाँ पर, तो कुछ भी नहीं। यहाँ खुद्दाम से पूछा जाए आप क्या करिए तो परसों ही निकाले गए, वो गले में से पैसे लेके जा रहे हैं। सही, बिल्कुल सही। सुनने में आता नहीं, हमें क्या पता, तो अभी निकाले गए। तो ये क्या था, ये दुनिया संवार रहे थे अपनी। मौला बशीरुल कशा जो अपनी आखिरत संवारेगा अल्लाह उसकी दुनिया, ये ऐसे दुनिया संवरेगी। ये दुनिया संवरने वाली, तो बर्बाद करने वाली। तुमने अपने को बर्बाद कर लिया, दुनिया में भी जलील हुए, आखिरत में भी जलील हो गए, दोनों जगह। फिर दुनिया कैसे संवारी जाती है, संवरती कैसे है दुनिया? कि जैसे उलमा की दुनिया संवरी हुई है, मराजे ज़ाम की दुनिया संवरी हुई है कि उनकी बीवी भी आलिमा है, उनकी माँ भी आलिमा है, उनके घर वाले आलिमा। बच्चों की परवरिश कैसे हुई कि जब बच्चों को भेजा गया कि जॉब पढ़ने के लिए, तो वो जो पढ़ा रहे हैं उसके आगे आगे पढ़ रहे हैं। यानी हमारा मजाक उड़ाने के लिए भेजा गया है, इसको कब पढ़ा गया, कभी नहीं पढ़ा गया। फिर कैसे, यानी बाप जब दर्स दिया करता था, पढ़ाया करता था, तो मैं वहाँ जाके बैठती थी, सुनती रहती थी। तो वो जो सुनती रहती थी वो मुंतकिल हो रही, बच्चे के पेट में मुंतकिल हो रही, तो वो आगे आगे पढ़ रहा वो बच्चा। तो यहाँ पे ये संवरी हुई दुनिया कहलाएगी कि जहाँ पे इस तरह का माहौल होगा वो संवरी हुई दुनिया कहलाएगी। वहाँ पे कोई किसी को जगाता नहीं सुबह की नमाज के लिए उठ जाओ, उठ रहे हैं वहाँ सब के सब उठ के खड़े हो जाते हैं कि सुबह की नमाज़ पढ़नी, रूहानियत होती है, कुरान की तिलावत होती है। जब कभी कुरान की आप अगर कुरान की तिलावत करने की आदी हो जाइए, थोड़ा सा ही, एक ही दिन में हम आपको वहाँ नहीं पहुँचा सकते, ना हम खुद जा सकते कि वो हो वहाँ पहुँच गया कि मेहदी बहरुल उलूम की मवानी बनी हुई है ना। लेकिन आप खुद देखिएगा, हफ्ते 15 दिन तक आप कुरान की तिलावत हल्की हल्की आवाज़ में थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा कीजिएगा, तो आपको अगर किसी दिन छूटेगी तो आपको वहशत होगी, खौफ और वहशत में मुब्तला हुई है। वीराना वीराना सा लग रहा, घर हमारा ख़राब सा लग रहा, तो मज़ा आएगा आपको। तो ये आखिरत, जो अपनी आखिरत संभालेगा ऐसे आखिरत संभलती है। आखिरत संभालने के लिए क्या किया जाता है कि नेकी की जाती, तो आखिरत संभालेगी तो अल्लाह हमारी दुनिया संभालेगा। दुनिया कैसे संभालेगा, अब चौथे इमाम के कौल से सुन लिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगी बात। मतलब जब हम बना रहे तो ऐसे ही लग रहा था कि वहाँ जाके आखिरत आखिरत करेंगे तो सब घबरा जाएंगे, कौन सी आखिरत भाई, क्या करेंगे, तो क्या किया जाए। तो हमने कहा अल्लाह मालिक। तो देखिए वो आपको कुछ लुत्फ़ भी आने लगा सुन के, है ना, मज़ा आने लगा ना, मतलब खुशकी नहीं पैदा हो रही कि आखिरत के नाम खुशकी पैदा हो। तो खुशी कैसे पैदा होगी, जब दुनिया की वक़्त इतनी कम है, उसके बावजूद हमें दुनिया में इतना मज़ा आ रहा है, कोई हद और इंतहा नहीं, कोई जाने को तैयार नहीं। कितनी दफ़ा वो वाला कोई कौल सुना चुके, तुम अपनी एक उंगली जो है समंदर में डालो, उसको निकाल देखो इस पर कितना पानी आया है। जो पानी आया है ये है दुनिया, और ये समंदर जो है आखिरत है। तो इसमें मज़ा हमें आ रहा, वो जो आखिरत, इतनी बड़ी आखिरत में मज़ा नहीं आ रहा। रसूलुल्लाह कह रहे हैं इसलिए मज़ा नहीं आ रहा कि वहाँ का काम ही नहीं किया हमने, मज़ा कैसे आएगा। चलो आज निकलने वाला, आज रिज़ल्ट निकलने वाला है, आज रिज़ल्ट निकलने वाला है। सब बच्चे, कुछ बच्चे खुशी खुशी जा रहे हैं, कुछ बच्चे इस तरह से जा रहे हैं कि जिस तरह से बकरा ले जाया जाता है कुर्बानी के लिए, तो जा ही नहीं रहे कि उन्हें पता कि हम सब गोड़ के आए हैं। घर पे आते हुए डर रहा कि ठुकाई होगी, है ना, यही हो रहा ना। तो जब हमने वहाँ के लिए कुछ किया ही नहीं तो मज़ा कैसे आएगा। हमें वहाँ किसी के काम के आदी नहीं बने ना। आखिरत जो लोग सदका खैरात मोमिनीन की मदद करने का आदी हो जाते हैं, वो जिस दिन नहीं करते क्या करते हैं कि रोते, मौला रो रहे हैं कि आज हमारे यहाँ कोई मेहमान नहीं आया, क्या अल्लाह हमसे नाराज़ है। रो रहे हैं, मेहमान ना आने से रो रहे होते हैं, हम मेहमान आने से रो रहे होते हैं। सही बात, कैसे काम करेंगे। देखिए लज्जत आपने, तो क्या मौला कोई नौज़ बिल्ला कोई हम लोगों को कोई बेवकूफ़ बनाने की बात करे, या 3-4 दिन हो गए हमारे यहाँ कोई मेहमान नहीं आया तो मौला गिरिया कर रहे हैं। इतनी लज्जत है क्योंकि मेहमानदारी जानते हैं कि क्या यहाँ वाली मेहमानदारी, यहाँ जितने मेहमान आएंगे तो मज़ीद गुनाह हमें हमारे इजाफा कर जाएंगे। ऐसी ऐसी खबरें हमें दे के जाएंगे पूरे ख़ानदान की, और फिर उसके जवाब भी फिर हम भी बताएंगे।
तो दोनों गुनाहगार हो गए। ये है, हमें तो आखिरत की किसी चीज़ में लज्जत नहीं, न सदका देने में लज्जत है, न किसी चीज़ में लज्जत है, कुछ भी नहीं है। वो जितना बड़ा काम करने के लिए जा रहे थे, जितना पैदा हुए थे पैदाइश के दिन से उनको पता था, तब को पता था कि मुझे क्या वादा मैंने किया, क्या जाऊँगा करबला में जाऊँगा, किस तरह मैं कुर्बानी दूँगा, कैसी कैसी कुर्बानी होगी। कितना खौफनाक मंजर था ये कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बहुत सारे लोग इसके बावजूद पीठ के ऊपर गट्ठर लाद के और सबको खाना तकसीम कर रहे हैं। जब चौथे इमाम से पूछा गया कि मौला वो इमाम हुसैन इस्लाम के पीठ के ऊपर वो निशान जख्म का वो कैसा था, कि रोटियां बांटा करते थे। क्या लज्जत थी इस आखिरत के काम में कि वो रोटियां बांटा करते थे, जाया करते थे, दिया करते थे। हम अपने अजीज़ रिश्तेदार, इतना पैसा हमसे खर्च करवा दिया था शादी में, इतना कि अब आपका कोई बच ही नहीं जाता कि किसी की जाके मदद करें। इतना ऐसे खौफनाक किस्म के रवाज आ गए, शादी भी आ गए और दूसरे काम हो गए। तो जब हम आखिरत का काम ही नहीं करते तो हमें मज़ा के, जब ये आखिरत करेंगे लोग उकता जाएंगे, ये आखिरत क्या करें। सब बताए ना आपको, कोई काम ऐसा कायनात का नहीं है जिसमें आखिरत के लिए सवाब ना रखा गया हो, इसलिए दिलचस्प है। कोई काम ऐसा नहीं है कि जिसमें आखिरत के लज्जत, आखिरत के लिए सवाब ना रखा गया हो, इसलिए आखिरत के हर काम में मज़ा है। कोई काम ऐसा नहीं कि जिसमें मज़ा नहीं है। क्या कहते थे, जो अपनी आखिरत संवारेगा अल्लाह उसकी दुनिया संवार देगा। फिर फरमाते मौला जी बेटा, चौथे इमाम की जो हदीस सुनाने वाले थे वो ये थी कि चौथे इमाम फरमाते कि दुनिया दो तरह की है। दुनिया आखिरत बात हो रही है, दुनिया दो तरह की, एक मंजिल मकसूद तक पहुँचाने वाली, एक मलून दुनिया। तो ये मलून दुनिया है कि जिसमें आखिरत का काम न किया जाए। वो मंजिल मकसूद तक पहुंचाने वाली दुनिया कौन सी है कि जिसमें हम अपनी आखिरत को संवारेंगे, वो मंजिल मकसूद तक ले जाने वाली दुनिया। तो मौला यहाँ पे मंजिल मकसूद वाली दुनिया की बात करें, जो अपनी आखिरत को संवारेगा अल्लाह उसकी दुनिया संवार देगा। ये संवरी हुई दुनिया जो है वो मंजिल मकसूद तक पहुँचाती है। आ गई समझ में। फिर फरमाते कि होशियारी अल्लाह ताला से डरने। अब सुनो, अब होशियार बनना शुरू हो जाओ, मज़ा आएगा। क्या हो, होशियारी अल्लाह ताला से डरने, हराम बातों से बचने और अपनी आखिरत को संवारने का नाम है। ऊपर लगो हेडिंग होशियारी और नीचे ये तीन चीज़ें। तो क्या होगा, कहीं ये कौन है, कहीं ये होशियार है। होशियार कौन है, बल्कि हेडिंग डाली जाए तो होशियार कौन। तो फिर मौला के कौल लिख दिए उसके नीचे, होशियार कौन है, कि होशियारी अल्लाह ताला से डरने का नाम है, कि इसको कहते हैं होशियार। हराम बातों से बचना और अपनी आखिरत संवारने का नाम। ये क्या चीज़, ये होशियारी है। हमारी यहाँ होशियारी क्या है, मुट्ठी में है उसका मियाँ। हमारी यहाँ ये वाली होशियारी, मियाँ मुट्ठी में है ना, सही है। ये हर बुरी चीज़ में दाखिल होने वाला मर्द हो औरत हो, वो उसको होशियार कहते हैं। बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। कहाँ तक पहुँच गया, वो तो गवर्नर से मिल के आ गया। होशियार है, गवर्नर से मिल के आ गया है। तो उनसे मिल लिया, ये नौकरी करवा दी, वो उससे लगवा दिया, वो कर लिया, दुकान खरीद ली, प्लॉट उसको मिल गया, इतना इतना। ये सब होशियारी हो रही। प्लॉट, वहाँ का प्लॉट किधर है, वहाँ के प्लॉट में तो गर्मी आ रही। क्या हो रहा है, कहीं बगली में तो है जहन्नुम, वहाँ वो वाला प्लॉट मिल रहा। ठीक है, होशियारी कितना खूबसूरत कौल है, कितना मज़ा लिया जाए, इसको खुश हुआ जाए। लेकिन दिल चाहता कि हर कौल को पढ़ने और सुनने के बाद एक तस्वीर दुरूद पढ़ के मौला मुश्किल कुशा को हदिया कर दे, अम्मा को हदिया कर दे, या आपके है ना। होशियारी अल्लाह ताला से डरने, हराम बातों से बचने और अपनी आखिरत संवारने का नाम, ये इसको कहते हैं होशियारी, कि आखिरत संवारे। और बेवकूफ़ वो है जो दुनिया में मसरूफ़ होकर अपनी आखिरत के हिस्से को गंवा दे। तो बेवकूफ़ कौन है, जो दुनिया में मसरूफ़ होकर अपनी आखिरत के हिस्से को गंवा दे। ठीक लिया, कह रहे हैं कि बेवकूफ़ वो है जो दुनिया में मसरूफ़ रहकर अपनी आखिरत के हिस्से को गंवा दे। और कान पकड़ के बाहर निकाल दिया जाए कि मलकुल मौत आ गया, चलो, सब वक्त उसने गंवा दिया। कैसे, एक और सुन लीजिए। हमने कहा था सुनाएंगे,
क्योंकि बहुत सारी बच्चियाँ नई भी हैं और कहेंगी ये आखरत आखरत कर रहे हैं, तो अभी इतनी जल्दी हज़म नहीं होगा, समझे आप। लेकिन ये बार बार रिपीट किया जाए तो शायद हज़म हो जाएगा। हाँ वाकई, जब कान में बात पड़ी रहेगी बेटा, जब किसी को बीमार देखोगे, किसी का इंतकाल होगे, सुनोगे तो कहो गया ये गया। अब सब जो कुछ इसने किया है अब सब इसके सामने आएगा, तो क्यों ना अच्छा करें, और हमेशा रहेगा, बहुत मज़ा आएगा। इतनी मज़ेदार जगह है आखिरत, इतनी मज़ेदार जगह, जन्नत ऐसी मज़ेदार जगह कि मौला मुश्किल कुशा कहते हैं कि जितना सोच सकते हो सोचो, जितना सोच सकते हो, मज़े की बात, अच्छी बात, खूबसूरत बात, लुत्फ़ के सोच, लेकिन जब देखोगे तो हैरान हो जाओगे। यहाँ की कोई चीज़ सोचो, बताओ क्या इसको देखने के बाद हैरान हो जाओगे? हाँ हैरान हो जाएंगे। किस चीज़ को देखो? कि जो घूंघट उठला तो हैरान हो गए, हैरान हो गए, यार अल्लाह ये कौन है। बहुत, जिसके लिए 1,24,000 अंबिया भेजे गए, आप खुद सोचिए, जिसके लिए 1,24,000 अंबिया भेजे गए हों और वो तबलीग कर रहे हों कि कलमा पढ़ो, अल्लाह की फरमाबरदारी करो, जन्नत मिलेगी, तो वो जन्नत ऐसी मामूली सी होगी। वो दुनिया जिसकी मजम्मत की गई है, आपका मौला कहता है कि कोड़ी के हाथ में सूअर की बेगोश हड्डी से ज़्यादा बदतर ये दुनिया मेरे नज़दीक है। उस दुनिया पर हम इतना मर रहे हैं कि बाप को कत्ल कर रहे हैं, भाई को कत्ल कर रहे हैं जायदाद के लिए, उसके लिए वो आके घर में सबको जलाए डाल रहे हैं, बीवी जल गई, वो मर गई, ये कर, क्या हो रहा है ये हो इसलिए रहा कि इनके कानों तो कोई बात नहीं पहुंचाई जा रही। कभी पूरा सुबह से शाम तक टीवी देख रही, हर चैनल को बदल के कभी कोई बात बताई जाती। कोई हादसा होता तो उसमें कोई आलिम आके बात करता कि ये जो किया गया ये हराम है, इससे जो आखिरत में ये नुकसान होने वाला, कभी सुनने में नहीं आती बात। ये सब लोग हैं, इतने सारे लोग कि अगर अभी निकाला जाए, इनके ऊपर कोई बात आ जाए तो करोड़ों की तादाद में सारे निकल आएंगे। ये कौन लोग हैं ये? भाई हमको सबको अपनी अपनी कब्रों में अकेले अकेले जाना, साथी कोई नहीं होगा, तो अपना हमारा अमाल जो होगा यही साथी होगा। जितना अच्छा अमाल होगा उतना ही खूबसूरत साथी होगा, जितना अच्छा अमाल होगा उतना ही खूबसूरत साथी होगा। इतना खूबसूरत होगा, इतना खूबसूरत होगा कि कब्र से ले के कैसी अंधेरा, कैसा वो, कैसी परेशानी, कैसी वहशत कुछ भी नहीं आपको नहीं होगी। कब्र से ले के, बरज़ख से ले के, मैदान क़यामत से ले के, पुल सिरात से ले के, मीज़ान से ले के जन्नत के दरवाज़े तक ले जाएगा, आपको बहलाता हुआ वहाँ तक आपको ले जाकर पहुँचा देगा और कहेगा जन्नत मुबारक हो। तो बंदा पूछेगा तू हो, ए अल्लाह के बंदे तू है कौन जो कब्र से लेके अब तक मुझे बहलाता हुआ चला आया, मुझे कोई वहशत कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारी वो नेकी हूँ जो तुम किसी मोमिन को खुश करते थे, पहुँचाते थे, वो नेकी हूँ मैं। तो जितनी ज़्यादा नेकियां कीजिएगा, जितना ज़्यादा तकवा अख्तियार कीजिएगा, जितना ज़्यादा वो कीजिएगा, उतनी ज़्यादा अच्छा वो होगा। जब आपको वहाँ तक पहुँचा देगा फिर जन्नत पे क्या कहना, क्या कहना। ये वो दिल होगा कि जिसमें कभी कोई गम पैदा नहीं होगा। खाली ये कि जन्नत की जितनी चीज़ें सब पे, हर एक बात पे मर जाए आदमी, अगर मौत होती है हर एक बात मर जाता। अगर इतनी ऐसी चीज़ है जन्नत, जन्नत 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 कि ये 16 साल की खातून और लाठी टेक के चल रही है। इतनी मुसीबतें इन्होंने उठाई हैं। और ये मुसीबत किस लिए उठाई गई कि इनको जन्नत की औरतों की सरदार बनाया गया। तो जन्नत मामूली सी होगी जिसकी सरदार जो है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ये हसनैन, हसन हुसैन जन्नत जवान जन्नत के सरदार हैं। तो ये कौन सी जन्नत है? ये तो कोई देहात है, कोई वहाँ के सरदार बनाया गया इन्हें। वो जन्नत है, जन्नत जिसके सरदार हसन हुसैन है। सोचे कि वो जन्नत कैसी होगी, आलीशान जन्नत होगी, उसके लिए कहा जा रहा है काम करो। तो बहरहाल एक साहब थे, एक वाक़या सुनाने जा रहे थे, रह गया, सुनाए वाक़या फिर आके बाद में सारी चीज़ें, सारे वाक़या तो आज ही सुना देंगे, अगली दफ़ा आएंगे तो क्या सुनाएंगे। फिर कोई और अल्लाह से तौफीक की भीख मांगिए, कोई और मिल जाएगा आपको। तो बहरहाल तो वो एक साहब थे, हमने शायद कभी सुनाया, याद हो गया। लेकिन देखिए यहाँ भी कैसी आती है कि तुम दुनिया में भेजे गए हो आखिरत का काम करने के लिए। ये क्या कहा जा रहा है? बेवकूफ़ वो है जो दुनिया में मसरूफ़ रहकर अपनी आखिरत के हिस्से को गंवा दे। अब देखिए इसने अपने हिस्से को कैसे गंवाया। एक किसान था, वो हल चला रहा था, उसको कोई चीज़ टकराई तो हल से निकली वो चीज़, तो बड़ी खूबसूरत सा पत्थर था, हसीन पत्थर था, रोशनी दे रहा था, ये था वो था। घर ले आया, बीवी का लो ले जाके इसको रखो। तो हम लोग रख के क्या करेंगे? बीवी थोड़ी समझदार थी,
फिर इसको ले जाके बेचो, पैसे लेके आओ, या खाने को नहीं, पहनने को नहीं, तुम इसको रखोगे, इसको क्या कर, बाज़ार ले जाओ। बाज़ार ले आया, शहर में लेके आया, जिस दुकान पे जा रहा वो कह रहा इतनी कीमती पत्थर हम नहीं ले सकते, हम इसकी कीमत नहीं लगा सकते, बहुत कीमती है, हम इसकी कीमत नहीं लगा सकते, बहुत कीमती, बहुत। जहाँ जा रहा वहीं से सब भगाया जा रहा। बड़ा अफसोस हुआ, तो जहाँ जा रहे हो कहते कि इसकी तो कोई कीमत लगा ही नहीं सकता है। फिर एक ने कहा कि ऐसा करो, हाकिम वक्त के बाद चले जाओ, अगर उसको पसंद आ गया तो तुमको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, गया हाकिम वक्त के पास, ले जाके दिखाया, उसने देखा, मबहूत हो गया। उसने कहा जिसको तो हर कीमत पे हम लेंगे, कुछ भी हो जाए इसको लेंगे हर कीमत पे। बुलाया वज़ीरों को, इसकी कीमत लगाओ। फिर सरकार इसकी कीमत नहीं लगा सकते, इतना कीमती कि हम बता नहीं सकते इसकी कीमत। जब कुछ समझ में नहीं आया तो क्या किया जाए, कहा अच्छा ऐसा करो, इसको हमारे ख़जाने में ले जाओ। ख़जाने वाला जो महल का जो हिस्सा ख़जाने वाला है, जहाँ कई एक कमरे हैं बहुत सारी, वहाँ इसको ले जाओ और उसको ले जाके इसको बंद कर दो उसमें, और कहो 1 घंटे तक जितना सामान बटोर सकते हो, ले सकते हो, सब ले, सब उठा लो। सुनिएगा, वो गया, आप भी गई हैं उस ख़जाने में, आप लोग भी गई हैं ख़जाने में, भी सुनाते हैं वो ख़जाना कौन सा है, पता चलेगा वो ख़जाने में तो आप भी गई हैं। ख़जाने में गया भाई, देखा पहला कमरा उसने देखा, चांदी के ढेर लगे हुए हैं। वो देखा उसने, उठा रहा, उछाल रहा, खुश हो रहा, चांदी के ढेर लगे हुए, बहुत खुश होता रहा। थोड़ी देर के बाद वहाँ से निकला, दूसरा दरवाज़ा देखा, वहाँ घुसा तो वहाँ सोने के जेवरात, सोने के ढेर लगे हुए। देख के और हैरान हो गया, चमकदार सोना आज वाला थोड़ी है कि आपको कह के देगा 24 कैरेट का, पता चला घर में ला के दूसरे से देखा तो 15 का निकला, 14 का निकला, ये निकला, वो जाली। हर काम, कोई काम ऐसा पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगा कि जिसके अंदर 2 नंबरी पन्ना हो, कोई काम नहीं मिलेगा, क्योंकि लिस्ट बनाई जाएगी तो उसमें पाकिस्तान का नंबर सबसे ऊपर होगा। वहाँ हो, अच्छा अब उसके अंदर थोड़ी देर रहा, देखता रहा, फिर आगे बढ़ा, दूसरा दरवाज़ा देखा तो वहाँ हीरे जवाहरात थे। अब तो ये बिल्कुल दंग रह गया, मबहूत हो गया, हीरे जवाहरात, क्या थैला कंधे पर डाले हुए हीरे जवाहरात, मबहूत हो गया, तो सनसना गया बिल्कुल। उसने दिल में कोई एक बात आई कि चलो और आगे देखते क्या होगा, हीरे जवाहरात के अलावा क्या होगा। देखा बादशाह का बहुत आलीशान जो तख्त था, वो था आलीशान, बहुत बना हुआ, देख के बड़ा खुश हुआ। ऐसे से छुआ उसने तो बड़ा नरम सा लगा उसे, बहुत नरम सा। उसका क्या मज़ा आता होगा बादशाह को। ये बेचारा किसान था, ज़मीन में बोरे पर सोने वाला। जैसे कहा यार थोड़ी देर लेटते हैं इसके बाद, सो गया। बस थोड़ी देर लेटा तो उसको नींद आ गई, सो गया। घंटा पूरा हुआ, वो आए, क्या आप कौन, कर मैं मलकुल मौत। सारे कारिंदे आगे पकड़ के उसको ले गए, चिल्लाते ही रह गया। बाहर निकल के सर पकड़ के बैठ गया, हाय गज़ब, ये क्या हुआ, ये सब चीज़ मुझसे छूट गई। वही हाल हम लोगों को होगा, क्या होगा कि अपनी आखिरत के हिस्से को गंवा बैठे। आखिरत बचपना आया, कुछ ना किया, क्योंकि हमारे यहाँ बचपने वाले को खेलने ही को कहा जाता। माँ बाप, भाई बहन, चाचा, मामू, ताया, दादा, किसी ने भी नहीं बताया कि बचपना क्या है तुम्हारा। ग्रेट टाइम ऑफ लाइफ क्या है, इल्म हासिल करो। ये इल्म हासिल करे, पत्थर पे लकीर मौला मुश्किल कुशा कह रहे हैं, ये पत्थर पे लकीर हो जाएगी, तुम सिखाओ इनको। ये वो वाला ज़माना था, निकल गया हमारे बुज़ुर्गों की वजह से या हमारे दूसरे लोगों की वजह से, जो हमारे पेरेंट्स से निकल गए। अब आया जवानी की ज़माना। अभी जवानी की ज़माना क्या है कि जवानी की इबादत तो ऐसी कही जाती है, कि जिस तरह की हमारी इबादत बाकी आवाम के, अम्बिया की इबादत आवाम के उतना फ़र्क है। जो अम्बिया की इबादत आवाम में फ़र्क है, उतनी जवान की इबादत में और आम लोगों में फ़र्क है। अगर जवान लोग परहेजगार मुत्तकी हो तो मौला मशरूक था, अजब नहीं कि फ़रिश्ते हो जाएं, अजब नहीं कि फ़रिश्ते हो जाए। जवानों को कहाँ लगाया गया, आपको पता कहाँ गया, वो वक्त गया, बचपना गया, यानी चांदी गई, चांदी का कमरा निकल गया। उसके बाद सोने का कमरा भी निकल गया, जवानी वाला। उसके बाद अब कौन सा कमरा आया, कहीं हीरे जवाहरात का। कहीं तो बूढ़ा आदमी है, दांत इसके नहीं, फलाने इसके नहीं, चला इससे नहीं जा रहा। तजुर्बा इसके बाद बहुत है, लेकिन तजुर्बा बहुत है इसके पास, बूढ़ा आदमी है, तजुर्बा बहुत है इसके पास। जिधर से गुजरे जो बात बताएगा वो सोने के कलम से लिखे जाने वाली बातें होंगी। ये अमर बिल मारूफ नही मुनकिर करने वाला बंदा आ गया,
बुज़ुर्ग तुम्हारे दरमियान में ऐसा है रसूलुल्लाह, इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं बुज़ुर्ग तुम्हारे दरमियान ऐसा है जो उम्मतों में नबी हुआ करता है। नबी क्या काम करता है कि नबी लोगों को नसीहत करता है, अक्ल दानिश के बाद अच्छी बातें बताता है उसको, ये नबी काम करता है। फिर उस कमरे में पहुँचे तो वहाँ भी पहुँच के कुछ ना किया, फिर जाके सो गए, फिर हुआ क्या, फिर वही हो गया, आइए काम हो गया आपका, निकल लीजिए। तो वो वाला हिस्सा है जो हम लोगों ने ख़राब हिस्सा गंवा दिया। तो इस तरह से न गंवाएं हम लोग अपने वक्त को। जो वक्त है आपके पास अभी भी, जो वक्त है उसको गनीमत जानिए। अल्लाह ताला से अपनी उम्र की दराजी की दुआएं मांगिए, क्योंकि जितने दिन आप ज़िंदा रहिए कि नेक काम कीजिएगा उतने दिन आपके नामाए अमाल में नेकियां बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टा काम हो गया ना सारा। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि जिस आदमी ने, जिस बंदे ने अपने बाल इस्लाम में सफ़ेद किए हों, अल्लाह ताला उस पर अज़ाब करते हुए हया करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, हमने उसकी नाफरमानी की, वो हम पर अज़ाब करते हुए हया कर रहा है। कितने गज़ब का मुकाम है, कितना बेहतरीन मेरा रब परवरदिगार है कि हम उसकी नाफरमानी कर रहे हैं, वो हम पे अज़ाब करते हुए हया कर रहा है रसूलुल्लाह कह रहे हैं। और ये कह के रसूलुल्लाह रोने लगे। जब रसूलुल्लाह रोने लगे तो असहाब ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आपके रोने की वजह क्या है? फिर अल्लाह ताला तो इन पे अज़ाब करते हुए हया करते, ये अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए हया नहीं करते। कौन, जितनी बुजुर्ग है घरों में, ख़ानदानों में क्या हो गया, ये औरतों को क्या हो गया, बूढ़ी औरतों को क्या हो गया, ये सिर्फ लड़ाई झगड़ा और दंगे फसाद के अलावा कुछ, कितनी हमारे पास टेलीफोन, कितनी सारी मैसेज आते रहते जो 7 लोगों की बुराइयाँ हो रही होती। क्या हो रहा? तुम्हें तो तजुर्बेकार हो, तुम्हारे पास तजुर्बा है, तुम आगे बात बढ़ाओ, अच्छी बात को आगे करो, लगी तुम उसी में लगी हो, पानी पिलाओ, फलाने नहीं किया तुमने, तुम्हारी माँ ने यही सिखाया, तुमने फलाने भाई यही इसी भी लगी रहती। तो तुम्हारा मुकाम तो कौन सा मुकाम, तुम्हारा मुकाम तो कहा जाए बुजुर्ग तुम्हारे दरमियान ऐसे जो उम्मत में नबी हुआ करता है। तो तुम्हारा मुकाम क्या होगा, क्या होना चाहिए तुम्हारा? तुम कहाँ पहुँची हुई हो? कोई रोकने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। अब जब आएंगे तो एक हदीस जो अक्सर बेशतर हम सुनाते थे, तो हैरत अंगेज़ हदीस है, हैरत अंगेज़ घर के काम करने में का सवाब जो बताया गया है, हैरत अंगेज़ हदीस। लगे फिर सुनाएंगे, फिर सुनाएंगे, फिर सुनाएंगे कि आप देखिए कि वो औरतें उठ के खड़ी होती, झुकी हुई कमर के साथ, कहते बेटा बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे एक गिलास पानी तो पिलाने दे, तुम तो कोई काम मुझे नहीं करने देती, बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि उन्हें मालूम होता है इतना बड़ा सवाब, इतना ज़्यादा सवाब जो कोई इसका हिसाब नहीं लगा सकता। ये बहू मेरी आई तो मुझे कुछ करने ही नहीं दे रही, नहीं बहू मुझे आई तो मैं उसे कुछ नहीं करने दे रही हूँ, सुकून से नहीं बैठने दे रही, सिर्फ दिन रात को मासी। अब तुम आ गई तो अब पहला काम तो ये होगा चलो मासी निकाल दी जाएगी। तो लतीफ़े बनाए हुए लोगों ने, क्योंकि होता यही है हिंदुस्तान का। औरतें जो है पैर की जूतियाँ हैं, उनके पैर के नीचे औलाद की जन्नत है, जन्नत जिसके लिए 1,24,000 अंबिया भेजे गए हैं, उस जन्नत के लिए ये जन्नत माँ के पैर के नीचे रख दी गई। इतना बुलंद मुकाम है। लेकिन यूरोप ने बहुत यहूद नसारा पे बात ख़त्म कर रहे हैं। उन लोगों ने औरतों को बाहर निकाल के बिज़नेस के लिए, पैसे के लिए, क्योंकि पैसे के पुजारी थे ना यहूदी बनिए, तो पैसे के लिए उन्होंने क्या किया, सस्ता चीप लेबर निकालो बाहर, ये फहाशी हो, बेगैरती हो, कुछ भी हो, उनकी इज़्ज़तें लूटे, कुछ भी, इससे उनको कोई वास्ता नहीं, उनको पैसा चाहिए और दुनिया को लड़ाना चाहिए। तो अल्लाह ताला हम लोगों को मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में महफूज रखे और इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें अपनी आखिरत बनाने की, आखिरत संवारने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और तमाम मोमिनीन मोमिनात जो जहाँ जहाँ परेशान, उनकी परेशानी दूर कर परवरदिगार। जो बीमार उन्हें शिफा अता फ़रमा, जो कर्ज़दार उनके कर्ज़ों का अता फ़रमा परवरदिगार। तमाम मोमिनीन मोमिनात के हर तरह की दुनिया की शर और ख़राबी और बुराइयों से महफूज रखे। इमाम ज़माना के जल्द से जल्द ज़हूर फरमा परवरदिगार, उनके अंसार और अमान में हमें शुमार फरमा। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। يا صاحب السماء